बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व वालेकुम अस्सलाम कैफ हाल वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि या व इख्वतु व या बरकातुहू। अख़वातु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाअ कैफ खैर। हालुकी या अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह अना मैं बिखैर बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मौसम है? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रेनिंग फाइनली इन तमतुरु फी इस्लामाबाद। यहाँ तो बारिश हो रही है। आपके यहाँ कैसा मौसम है? ला हिया हारुन तमरू कसीरन फी हरीबूर। हो रही है बारिश? बड़ी हिया हारुन हारुन मैम हियर हिया अच्छा, हारुन चमक कहाँ पे कह रही है हारून? हार कहाँ पे? ओमान 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 मैम में। आयशा ओमान। आयशा अच्छा, हमारे साथ एक नई सिस्टर आई हैं, सिस्टर आयशा फ्रॉम ओमान, मस्कत ओमान। तो वी वेलकम हर। मरहबा बिकुम, मरहबा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकी? या अहला व अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर तो ये जज़ाकल्लाहु सिस्टर खैर। कम से कम ये सिस्टर जो है ना, ये एक्सट्रीमली हैप्पी हैं विद आवर कोर्स। एटलीस्ट इनकी तरफ से मुझे कंफर्मेशन है कि ये बहुत ही खुश हैं। और इनको इन्होंने लेट ज्वाइन किया है, लेकिन इन्होंने लेट डिस्कवर किया है इनफैक्ट हमें कहीं से। तो बहुत ही माशाल्लाह हम फॉलो कर रही हैं सारे अपने मिस्ड लेसन्स को विद आवर रिसोर्सेज फ्रॉम इंटरनेट। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कैचअप कर रही हैं और पीछे से भी होमवर्क्स कर रही हैं। आप सबके लिए भी एक अच्छी मोटिवेशन भी है कि अगर उनसे आप लोगों से भी कुछ मिस हो गया पीछे का काम, तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं कंप्लीट। तो सिस्टर आयशा से इंस्पिरेशन भी लें, उनको वेलकम भी करें। तो कुछ लोगों के वेलकम टू ज्वाइन आवर क्लासेस। हमारे ग्रुप हमारी क्लास में हमारी नई जो है जमील है ना हमारी है जमीला जमीला जी यस या जमीला जदीदा मिन मिनल अमान से हैं। अच्छा, जो इंटरनेशनल टाइमिंग्स होते हैं ना, एक चीज होती है हमारे फोन में जहाँ पे अलार्म क्लॉक होते हैं ना, वहाँ पे इंटरनेशनल टाइमिंग्स होते हैं। सिस्टर आयशा और बाकी लोग भी जो बाहर से ना, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमारे यहाँ का टाइम बताएं, तो मैं भी वहीं से कंफर्म करती हूँ। ठीक है, आप लोग भी उसको यूज करके एक दफा देखें, तो आप उसमें उससे अपने इंटरनेशनल टाइम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं इस जगह पे कौन सा टाइम हो। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर करना इंशाल्लाह। जी जरूर। तो हम शुरू कर लें आज का लेसन। कितने लोग आ गए हैं हमारे साथ? 20 लोग हैं, 19 यानी मेरे अलावा माशाल्लाह। और भी कुछ आ जाएंगे होपफुली। तो हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 21, यानी कहेंगे सनबदउ बिदर्सिल जदीद व हुवा अद-दर्सुल हादी व अशरून, जो कि है लेसन नंबर 21। बड़ी अच्छी पिक्चर बनी हुई है, बुक में नहीं थी, बुक में डिफरेंट थी। और यहाँ पे पीडीएफ पे एक गार्ड और एक लेडी गार्ड खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं जरा यहाँ से ले लूँ इसकी स्क्रॉलिंग। तो ये क्या है? ये एक एस्से है, हम उसको क्या कहेंगे, इन्नहा मकालतुन। ये एक मजमून है। दिस लेसन इज एन एस्से अबाउट आवर स्कूल, माय स्कूल, मदरसा थी। इट्स लाइक कहते ना कि बचपन में इंग्लिश में उर्दू में मेरा स्कूल, माय स्कूल, उस पर ऐसे सभी ने लिखा होता है, पढ़ा होता है ना। तो मैं कहीं सुन रही थी, कोई टीचर कह रहे थे, हम इससे पता चल रहा है कि हम अरबिक में अभी छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए हम मदरसाती का मकाला पढ़ेंगे, यानी ऐसे पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे हम हर लैंग्वेज में लिखते हैं अपने स्कूल के बारे में कुछ बातें कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा उसका थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो उसी तरह का एक मजमून है। इस मजमून की खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत सारे जो कवायद हमने पीछे पढ़े हैं ना, वो सभी इसमें एक तरह से रिवीजन हो जाएगी हमारे नहव के कवायद की। बहुत से सर्फ के नहव के कवायद है, बेसिकली नहव के। तो रिसेंटली भी हमने जो पढ़े नंबर्स के, अदद मादूद के कवायद, वो भी इसमें कवर हो रहे हैं। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा के जो कुछ रूल्स हम पढ़ते रहे हैं और मजीद नेक्स्ट लेसन में भी पढ़ेंगे, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनका भी एक तरह से टच है, तारुफ है।
اور اس کے علاوہ جملہ جس انداز سے ہم ترکیب کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم جملہ اسمیہ ہی اس بک میں ابھی پڑھے ہیں نا، تو اس کی مختلف فارمز ہمیں یہاں پہ ملیں گی. اور پھر اکارڈنگلی ضمائر کا استعمال، اسم اشارہ کا استعمال وغیرہ، جو بھی اس کے جینڈر کے مطابق اور مذکر مؤنث اور واحد جمع کے مطابق جو اس میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، وہ سب رولز جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں وہ سب ہم دیکھیں گے اس میں دوبارہ سے. بہت ہی ایک خوبصورت سے انداز میں چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں، ہر سینٹینس کو آپ نے اچھا سے سمجھنا بھی ہے. پھر کوئی کوشچن بھی ہوگا تو وہ کریں گے، وہ لیں گے، شیئر کریں گے. اور پہلے چونکہ سب سے پہلے سجل نے کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی ہینڈ ریس کر رکھا ہے، اس لیے وہی اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گی. تو پرویز بھائی آپ اس کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں بیلنس کرنے کی کوشش کروں گی. سسٹر جی میم، جی میم میں پڑھ سکتی ہوں. سسٹر سجل پہلے پڑھیں گی. عائشہ میم، عائشہ بول رہی ہوں. اچھا سسٹر عائشہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیں. سجل اگر آپ سسٹر عائشہ کو ٹرن دے دیں جی تو ٹھیک ہے. باقی آپ بعد میں کر لیں، کیونکہ ان کا وہ لاسٹ ٹائم بھی شاید وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے، ابھی وہ فرسٹ ٹائم ہے تو چانس. مدرستی، مائی اسکول. حاضی مدرستی، یہ میرا اسکول ہے. فی قریتی من المسجد، یہ مسجد کے قریب ہے. یہ مدرستن کبیرتن، یہ مدرسہ بڑا ہے. لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں. وابوابها مفتوحۃ الان، یہ دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں. فی المدرستی فصول کثیرۃ، اس کے کلاس رومز بڑے ہیں. ھذا فصلنا، یہ ہمارا روم ہے، کلاس روم ہے. وہ ہوا فصل واسع، اور وہ بڑا ہے، واسع کشادہ ہے. فیہ نافذتانی کبیرتانی، اس میں 2 بڑے کھڑکیاں ہیں. وفیہ مکاتب و کراسی، اس میں ڈیسک بھی ہیں اور چیئرز بھی ہیں. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑا بلیک بورڈ ہے. ھذا مکتب المدرس وذالک کرسیہ، یہ ٹیبل ٹیچر کا ہے اور وہ کرسی اس کی ہے. وہ تلک مکاتب الطلاب، اور وہ ڈیسک اسٹوڈینٹس کے ہیں. اور کراسیہم، اور ان کی کرسیاں. مکتب المدرس کبیر و مکاتب الطلاب صغیرۃ، ٹیچر کا ٹیبل بڑا ہے اور اسٹوڈینٹس کا چھوٹا ہے. فی فصلنا 10 طلاب، ہماری کلاس میں 10 اسٹوڈینٹس ہیں. ہم من بلاد مختلفۃ، اور دے آر فرام ڈفرینٹ پلیسز، یعنی وہ ڈفرینٹ جگہ سے ہے. ھذا محمد وہو من الیابان، یہ محمد ہے اور یہ جاپان سے ہیں. وھذا خالد وہو من الصین، اور یہ خالد ہیں وہ چائنا سے ہیں. وھذا احمد وہو من الہند، اور یہ احمد یہ انڈیا سے ہیں. وھذا ابراہیم وہو من الغانا، یہ ابراہیم ہے وہ غانا سے ہے. وھذا اسماعیل، یہ اسماعیل ہیں. وہو من نائجیریا، یہ نائجیریا سے ہیں. وھذا یوسف، اور یہ یوسف. وہو من انگلترا، اور وہ امریکہ سے ہے. وھذا بیرم وہو من ترکیہ، یہ بیرم ہے وہ ترکی سے ہیں. وھذا عمار، اور یہ عمار ہے وہو من مالیزیا، ملیشیا میں جی مالیزیا، ملیشیا سے. وھذا علی، یہ علی ہے. وہو من امریکہ، یہ امریکہ سے. وھذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہیں. وہو من روسیا، یہ روس سے ہے. ہم من بلاد مختلفۃ، اور وہ سب ڈفرینٹ شہروں سے ہے. وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اور ان سب کی زبان ڈفرینٹ ہے. وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اور ان کے کلرز رنگ مختلف ہیں. وَلَكِنْ، لیکن دِينُهُمْ وَاحِدٌ، ان کا دین سب کا ایک ہے. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ، ان سب کا رب ایک ہے. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، ان سب کا نبی ایک ہے. وَقَبِيلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، ان کا قبلہ ایک ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. والمسلمون اخوۃ، سب مسلمان بھائی ہیں.
हादा मदरसतुना इस्मुहु शेख बिलालुन, ये हमारे उस्ताद हैं, इनका नाम शेख बिलाल है। वहुआ मिन सूरिया, ही इज फ्रॉम सीरिया, यानी वो सीरिया से हैं। वहुआ रजुलुन सालिहुन, वो एक नेक आदमी है। नहनु नहनु नुहिब्बुहु कसीरन, हम सब उन्हें बहुत मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह, ahsanti, मुमताज, बारकल्लाहु फीक या उख्ती। बहुत अच्छा आपने रीडिंग की, आपने इसको क़िराअत इसकी की। तो इसमें कुछ पॉइंट्स अभी रह गए, कुछ चीज़ें थोड़ी सी दुरुस्तगी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कहा कि आप एक दफ़ा पूरा रीड कर लें, इसी को दोबारा से पढ़ेंगे। एक और अभी हमारे जमील या जमीला, तो आई होप कि वो उन पॉइंट्स को उन्होंने भी नोट किया होगा, तो वो दोबारा से पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे भी इस लेसन को हमने 2-3 मरतबा ही पढ़ना है, ताकि इसके सारे रूल्स को भी हम साथ साथ देखते जाएं। तो सिस्टर सजल, अब आप दोबारा से पढ़ लीजिए। परवेज भाई, आप हाथ अपना मुसलसल खड़ा ही रखेंगे, नीचे नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हैंड रेज, सब लोग जिनके हैंड रेज हैं वो रेज रहेंगे, लेकिन सजल पढ़ेंगे। ये वाला हैंड थकता नहीं है, ये बस रेज करके आप कुछ और भी कर सकते हैं। जी सिस्टर सजल, कहांगे? जी जी मदरसती, मेरा स्कूल। हादिही मदरसती, ये मेरा स्कूल है। यह करीबतुन मिनल मस्जिदी, ये मस्जिद के करीब है। यह मदरसतुन कबीरतुन, ये बड़ा स्कूल है। लहा सलासतु अबवाबिन, इसके 3 दरवाजे हैं। अबवाबुहा मफ्तूहतुन अल-आना, इसके दरवाजे अभी खुले हैं। फिल मदरसती फुसूलुन कसीरतुन, मदरसे में, स्कूल में बड़ी जमातें हैं। हादा फसलुना, ये हमारी जमात है। वहुआ फसलुन वासिउन, ये जमात बहुत ये जमात बड़ी है। जी जी, स्पेशियस है, वसी है। जी जी पहले भी शायद मैंने बड़ी कह दिया था। ठीक है, फसूलन कसीरतुन, बहुत सी जमातें हैं वहाँ हाँ, पर। ये होगा इसमें वो भी, इसको जमातें या क्लासरूम्स कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे जी क्लासरूम्स हैं। क्लासरूम्स, इसमें बहुत सी ये क्लासरूम्स हैं। हादा फसलुना, ये हमारी जमात है। वहुआ फसलुन वासिउन, ये बहुत वसी है। ये जमात वसी है। फीही नाफिज़तानी कबीरतानी, इसमें 2 खिड़कियां हैं। व फीही मकातिबु व करासियु, इसमें बहुत सी मेज़ें और कुर्सियां हैं। व फीही सबूरतुन, जी बस हम कहेंगे इसमें डेस्क है और चेयर्स हैं, ठीक है? जी तो कसीरा का जी वर्ड ठीक अगर हो ना, फिर हम बहुत सा का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम इसी तरह से कहते हैं कि इसमें टेबल्स हैं, यानी राइटिंग टेबल्स डेस्क और है। जी ठीक है, और कुर्सियां हैं। वफ़ीही सबूरतुन कबीरतुन, और इसमें बड़ा तख्ता स्याह है। हाजा मकतबुल मुदर्रिसी वज़ाका कुर्सी यूहू, ये टीचर का डेस्क है और वो उनकी कुर्सी है। वतिलका मकातिबुत तुल्लाबी व करासीयुहुम, और वो स्टूडेंट्स के डेस्क्स और उनकी कुर्सियां हैं। मकतबुल मुदर्रिसी कबीरुन, टीचर का टेबल या डेस्क बड़ा है। व मकातिबुत तुल्लाबी सगीरतुन, और स्टूडेंट्स के टेबल्स छोटे हैं। फ़ी फ़सलिना अशरतुत तुल्लाबी, हमारी जमात में 10 स्टूडेंट्स हैं। वहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफ़तिन, और वो सब मुख्तलिफ मुल्कों से या मुख्तलिफ इलाकों से हैं। हाज़ा मुहम्मदुन वहुआ मिनल याबानी, ये मोहम्मद है और ये जापान से है। वहाज़ा खालिदुन वहुआ मिनस्सीनी, ये खालिद है और ये चाइना से है। वहाज़ा अहमदु वहुआ मिनल हिंदी, ये अहमद है और ये हिंदुस्तान से है। वहाज़ा इब्राहीम वहुआ मिन गाना, गाना पता घाना, नहीं गाना वो जो क्या होगा। घाना, जी वही जो कंट्री होती है ना, घाना ही कहते हैं उसको, घाना भी कहते हैं। जी हाँ जी, ये इब्राहिम है और ये गाना से है। वहाज़ा इस्माइलु वहुआ मिन नाइजीरिया, ये इस्माइल है और ये नाइजीरिया से है। वहाज़ा यूसुफु वहुआ मिन इंगलतरा, ये यूसुफ है और ये इंग्लैंड से है। वहाज़ा बैरमु वहुआ मिन तुर्किया, ये बैरम है और ये तुर्की से है। वहाज़ा अम्मारुन वहुआ मिन मालेशिया, ये अम्मार है और ये मलेशिया से है। वहाज़ा अलीयुन
وہو من امریکہ، یہ علی ہے اور یہ امریکہ سے ہے. وہذا ابو بکر وہو من اليونانی، یہ ابو بکر ہے اور یہ یونان سے ہے. ہم من بلاد مختلفۃ، مختلف سے یا مختلف علاقوں سے ہیں. ولغاتہم مختلفۃ، ان سب کی زبانیں مختلف ہیں. والوانہم مختلفۃ، اور ان سب کے رنگ مختلف ہیں. ولیکن دینہم واحد، اور لیکن ان سب کا دین ایک ہے. وربہم واحد، اور ان سب کا رب ایک ہے. ونبیہم واحد، اور ان سب کا نبی ایک ہے. وقبلتہم واحدۃ، اور ان سب کا قبلہ ایک ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. والمسلمون اخوۃ، اور سب مسلمان بھائی ہیں. ھذا مدرسنا، یہ ہمارے استاد ہیں. اسمہ الشیخ بلال، ان کا نام شیخ بلال ہے. وہو من المدینۃ، وہ مدینہ سے ہیں. وہو رجل صالح، وہ نیک آدمی ہیں. نحن نحبہ کثیرا، ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا، احسنتی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ممتاز. سسٹر اکثر ذرا ہینڈ ریز کیجیے گا، وہ آپ کا کو ہوسٹ کا ہوا نہیں تو وہ ابھی آپ مجھے مل نہیں رہے. سوری، آپ ہینڈ ریز کریں گے تو اوپر آ جائے گا آپ کو. اقصا مغرب ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ نہیں ہے شاید. اچھا، کون ہے؟ پہلے تھی، ابھی نہیں. کسی ایک کو کر دیتے ہیں جن کو تھوڑا سا اچھا جی. اب اس کو اچھا ہو نہیں رہا. چلو اگر میٹنگ چلتی رہے نا، کوئی وجہ آ جائے بیچ میں، کوئی فالٹ یا کچھ نا، تو تب ذرا اچھا ہوتا ہے کہ کو ہوسٹ کی طرف وہ پھر چلے جاتی ہے میٹنگ. اچھا جی، اب ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں. پرویز بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ کہ ہینڈ ریز کر کے چلے گئے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا پرویز بھائی، یہ دو جو اختان تھیں، ان کی غلطیاں نکالیں گے آپ کچھ؟ میری یہ جرت. کوشش کرے ذرا، کہیں لگا آپ کو کوئی پوائنٹ رہ گئے کوئی نہیں، ریڈنگ میں؟ مجھے یا لگا نہیں، میں سن تو رہا تھا. کوشش کر دیٹ رہے مینس تھے. میں بھی جب پڑھوں گا تو شاید وہی مسٹیکس کروں، کیونکہ مجھے تو نہیں، مسٹیکس مسٹیک تو کوئی نہیں ہے، مسٹیک کوئی نہیں ہے. چلے اس کی نا شرح کرتے جاتے ہیں. تو پرویز بھائی آپ یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کو تھوڑا سا کریں گے ایک طرح سے کہ نحو کا کیا اس میں امپورٹنٹ قاعدہ ہمیں مل رہا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز. جس طرح یہ جو ہے کمپوزیشن، یہ کیا ہے؟ مدرستی. مدرستی، میرا مدرسہ. جی بیسکلی تو یہ وہ ہوگا نا اضافی. جی بالکل، اضافہ کی کنسٹرکشن ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ مرکب اضافی ہے. اور یہ جو اضافت ہے یہ میری طرف ہو رہی ہے، یا متکلم کی طرف نا، یا متکلم یعنی کوئی بھی چیز ہو، کتابی، قلمی، مدرستی ایٹسٹرا. ٹھیک ہے، یہ ہم QC1 سے ہی کرتے رہے ہیں یہ چیزیں. تو یہ اس کا ٹاپک ہے. اب یہاں پہ جو یہ پہلا والا سینٹنس ہے، یہ کون سا سینٹنس ہے؟ ھذا مدرستی، سوری ھذہ مدرستی. ھذہ مدرستی should be مبتدا اور خبر. جی بالکل. تو ھذہ کیا ہوگا؟ ھذہ مبتدا ہوگا، مدرستی would be مرکب اضافی، جی شبہ جملہ خبر. بس آپ اس کو کہیں گے کہ مدرسہ، اصل میں آپ کہیں گے کہ مدرسہ تو خبر وہوا مضاف اور یا مضاف الیہ، اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کو. بس ابھی آپ ذرا سننا شروع کر دیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا اسکول کریں. اچھا، تو یہاں پہ ہے ھذہ مدرستی. اگر میں نے کہنا ہو کہ یہ میرا گھر ہے تو کیا جملہ بنے گا؟ ھذا بیت، ھذا بیتی. ھذا بیتی، کیونکہ بالکل ماشاء اللہ. کیسے؟ وہ یعنی مذکر ہے نا. جی مذکر ہے. ھذا بیتی، ھذا قلمی، ھذا کتابی. لیکن ھذہ مدرستی، ھذہ ساعتی، یہ کوئی بھی مونس چیز ہے. ھذہ زوجتی. زوجتی، وہ تو مجھے پتا تھا کہ پرویز بھائی بھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہیا قریبۃ، وہ بھی قریب یہ ہے کہ ہیا بہت. قریبۃ. تم من المسجدی، وہ من قریب ہے. من جی المسجدی، من المسجد تو ہو گیا نا جار مجرور. ہیا قریبت تم، تو وہی ترکیب ہوگی کہ مطلب ہیا وہ ہے بالکل
मुब्तदा और करीबतन उसकी खबर है। खबर है, और मिनल मस्जिदी बस जार मजरूर, सिंपल इसको भी यही जी। कहेंगे। जी। अच्छा, एक बात इसमें पॉइंट ये भी है कि करीब के लिए जब हमने किसी चीज को यूज करना है ना, करीब का वर्ड, तो फिर उसके साथ मिन आए, और बाईद के लिए अन आए। कोई चीज दूर है तो अन कहेंगे ना। अगर कहना हो ना हिया बाईदतुन, यानी वो दूर है मस्जिद से, तो फिर मिनल मस्जिद नहीं कहेंगे, आनिल मस्जिद कहेंगे। ये भी एक पॉइंट है, किसी वक्त में आ जाएगा, तो इसको वैसे आप नोट कर लें कि करीब के लिए हम हमेशा मिन यूज करते हैं, या करीबतुन मिनल मस्जिद। तो अगर होता कि, ठीक है चलें आगे देखते हैं, हिया मदरसतुन ये कबीरा। अमज कबीरतुन, ये भी वही हो गया, वो मुब्तदा खबर और ये मुरक्कब इजाफी है, बिल्कुल मदरसतुन कबीरतुन। ठीक है लहा सलासतु अब्वाबिन, जी। इसमें हैं 3 दरवाजे। ये मेरा ख्याल है वो है, ये लहा तो खबर होगी शायद, ये जी आप इसे खबर कहेंगे मुकद्दम जार है। मजरूर, है ना, अब जार मजरूर लहा, शिव जुमला जी, खबर। ठीक है, शिव जुमला खबर, जी। तो इसको यानी बेसिकली और क्या है कि ये खबर मुकद्दम हुई हुई है, तो जब मुकद्दम हुई हुई है हाँ, तो फिर इसको हम इस तरह से कहते हैं कि ये जार मजरूर है, लेकिन ये शिव जुमला खबर है, यानी खबर की तरह है ना, ठीक है, और जी, मुकद्दम है। तो उसके बाद इसका मुकद्दम। मुब्तदा फिर क्या हुआ? सलासतु अब्वाबिन दोनों ही जी, मुब्तदा हुए ये ना, इसका ये मुब्तदा, सलासत अब्वाबिन इसका मुब्तदा है ना। इजाफ मुरक्कब इजाफी। क्योंकि ये जो अदद मादूद होते हैं उसमें क्या होता है कि जो जिस चीज की एक्चुअली बात हो रही होती है, जिसको हमने काउंट करने हैं मादूद है, वो उसकी इजाफत की फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है ना। ये मुदाफ बन जाता है, नंबर, और मुदाफ इलैह वो चीज बन जाती है जिसको हमने, वैसे तो देखिए ना मीनिंग वाइज ऐसे लगता है कि दरवाजों के 3 ऐसे लगता है ना, सलासत अब्वाबिन, जी जी ऐसे है ना, जी। बैतुल्लाही, अल्लाह का हाँ, घर। लेकिन ये मुरक्कब इजाफी ही की फॉर्मेट में आता है। जी इसी और ये फॉर्मेट चूंकि में। अब्वाबिन बेसिकली मुजक्कर है, तो जी, सलासतु लगेगा क्योंकि वो मुन्नस के फॉर्म में आएगा, यही आपने मोनस पढ़ाया नंबर उसके था। साथ, यानी कि नंबर जो है वो जेंडर में ऑपोजिट आता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ये भी जी। बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से अबवाबुहा। सॉरी मैडम, अबूहा मफ्तूहतुन, सॉरी मैडम, सॉरी। ये जरा सॉरी, ये जो हिया मदरसा ये इसकी जो जरा एक दफा आप ना दोबारा स्टेप बाय स्टेप कर दें, ताकि अगर कुछ मिस हुआ है तो हम वो कर लें। हिया मुब्तदा, सॉरी। मदरसतुन खबर, वहुवा मनऊत कबीरतुन नात। ये एक जुमला है, यहाँ तक खत्म। हिया मदरसतुन कबीरतुन, दैट्स इट, जुमला फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है। ये नया जुमला है, लहा सलासतु अबवाबिन, ये नया जुमला है, ठीक है। इसमें लहा जार मजरूर, शिब जुमला खबर मुकद्दम, सलासतु अबवाबिन मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है। जज़ाकल्लाह मैडम। ठीक है, उसके बाद आपने कर दिया। तो वैसे अबवाबुहा में भी उसी तरह से अबवाबु को अलग लें और इसको कहें कि क्या है, मुब्तदा और मुब्तदा वहुआ, और खबर ही होगी नहीं इसको वो। कहें अबवाबु को कहें मुब्तदा वहुआ मुदाफ, और हा अच्छा। मुदाफ इलैह, ठीक है ना। देखिए अपनी आसानी के जी। लिए ना आप अपने जहन में यूं रख लें कि बेसिकली ये मुब्तदा है, ये अबवाबुहा मुब्तदा है। लेकिन जाहिर है कि हम्म। मुब्तदा एक एक लफ्ज को मुब्तदा हम बनाते हैं ना, उसका जो नेक्स्ट उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन हुआ है तो उसको फिर हम तोड़ लेते हैं ना। हम कहते हैं कि असल में मुब्तदा तो दरवाजा ही है ना। अबवाब जी अगर जी दरवाजों की बात करें तो वो जी। दरवाजे किसके हैं? हा उसके हैं, उस मदरसा के हैं। हा इज रेफरिंग टुवर्ड्स दैट मदरसा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अबवाबु मुब्तदा व हुवा मुजाफ, हा मुजाफ इलैह, ठीक है। यहाँ तक बात हमारी होगी जुमले के पहले कंपोनेंट की, जो कि मुब्तदा होता है। जब हमने तो मुब्तदा को आइडेंटिफाई कर लिया तो जाहिर है नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी खबर। तो आगे खबर, मफ्तूहातुन उसकी खबर है, मफ्तूहातुन उसकी खबर है। अल आन क्या है? मफ्तूहतुन अल आन ये क्या है? वो होगा ना, ज़र्फ। जर, माशाल्लाह हसन। अब मुझे बताइए कि दरवाजे उसके खुली हुई हैं, ये मफ्तूहा तुम तो खुली हुई चीज होती है ना, कुछ जी खुली हुई है उसकी, जी हाँ। तो हाँ, ये कैसे? दरवाजे उसके 3 दरवाजे हैं, इस वक्त दरवाजे खुले में हैं। नहीं तो वो तो मफ्तूह है, तो मफ्तूह क्यों नहीं है? दरवाजा तो मुज़क्कर होता वो अब्वाब वो है ना, मुजक्कर, तो ये इसके साथ वो मुन्नस आएगा ना। है। अच्छा आप कहेंगे अबवाब जमा मुकस्सर है, आप कहेंगे बाब जमा की जमा मुकस्सर है, अबवाब, और इसकी ये फिर सिफत जो है, खबर। ये फिर मुन्नस, खबर जो है फिर मुन्नस आएगी। अगर सिफत होती ना तो वो भी जी, मोनस होती, तो वो तो अगर खबर आएगी हाँ, तो वो भी बराबर मोनस, होती। वाहिद मोनस यानी वाहिद। अगर इसके साथ जी इसम इशारा आएगा वो भी
वाहिद मोनस, अगर इसके साथ जमीर आएगी वो भी वाहिद मोनस। तो ये सब चीजें यहाँ पे साबित होती। देखें जी कि यहाँ पे आपके अबवाब के साथ जो हा की जमीर आ रही है, खैर ये तो हा तो उस तरफ आ रहा है मदरसे की तरफ, लेकिन अभी हम देखेंगे आगे भी ये वाले सारे रूल्स आप देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जो हाजे ही से बात हुई है, ये सब चीजें मदरसे की तरफ रेफर कर रही हैं, ठीक है ना। हिया भी मदरसे की तरफ, ये भी, और इसके अलावा लहा जो है ये भी मदरसे की तरफ। आगे देखिए, फिल मदरसा थी, ये भी मदरसे देखिए आगाज ही आपको बता रहे हैं ना कि फिल मदरसा। तो ये क्या है, जार मजरूर, ये वही जार मजरूर हो गया, और फिर उसके जुमला बाद खबर मुकद्दम। ये मरकब पूरा इजाफी एक, हो इसको गई। ना अब कोशिश करें इसको याद करने, अच्छी मजे की फ्रेज है। जार मजरूर, जी शिव जुमला, खबर मुकद्दम, इस तरह दो खबर। दो टुकड़ों में याद करने, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक चीज, यानी एक कंपोनेंट जुमला इसमों का। जब हमने कह दिया खबर मुकद्दम, तो जाहिर है मुब्तदा मुअख्खर आगे कहीं मिल जाएगा, वो क्या है? जी फजूलन, नहीं नहीं, फजूल नहीं है फजूलन ये कबीरतन। फजूल नहीं है, फुस, ये नहीं फसूल है। नहीं, वो फसूलन फसूलन। ठीक है मैं ना। अपनी क्लास याद कर रहा था, वो बड़ी फजूल थी। अच्छा, नहीं नहीं, फसूलन कौन सी क्लास कसीरतन। फजूल थी? इस क्लास को फजूल तो नहीं कह रहे आप। नहीं नहीं नहीं, वो QC7 में जो मुझे इतनी डांट पड़ी थी उसको कह रहा था, फसूलन हाँ, कबीरतन। फसूल, किस अच्छा ये याद रखेंगे, फा के ऊपर पेश फसूलन, होगी, ठीक है ना, फसूलन। आगे फसूलन कसीरतन। जी तो ये फसूलन कसीरतन तो मुब्तदा मौखर हो गया, और ये वो हो गया तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी हो जी गया। जी। इसको आप कहें कि फसूलन मुब्तदा मौखर, वह हुआ मनऊत, ये मनऊत है, मनऊत, और हाँ, कसीरतुन उसकी नात है। और यहाँ पे भी नात है। एग्जैक्टली ये वजह हुई कि फसूल किसकी जमा मुकस्सर है, इसका वाहिद क्या था? कसीर, कसीरा, फसूल, फसूल, फसूल का वाहिद क्या है? फसल, फसलुन फसल, फसलन। फसलन। तो फसल से, क्लास है ना, फसलन। जी, तो ये जी फसूल जो है ये चूंकि जमा मुकस्सर हो गया, इसलिए फिर आगे इसकी जो सिफा आ रही है, ये नात आ रही है, वो भी वाहिद मुन्नस है कसीरा तो, ठीक है। मुन्नस। जी जी। और हाजा फसलुना, सिंपल, ये हाजा हाजा मुब्तदा। फसलुना, और ये फसलुना हमारी हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है। हाजा मुब्तदा, फसलुना खबर। जी। वह हुआ अच्छा, जब भी देखें जब किसी मुरक्कब के फॉर्म में आपको खबर मिल रही है या मुब्तदा मिल रहा है ना, उसके दो हिस्से कर लिया करें, जी ठीक है ना। एक दफा तो आपके जहन ने यूं कहा कि ठीक है अगला हिस्सा इसकी खबर है, लेकिन उसको फिर मजीद तोड़े, आप कहें कि फसलू खबर व हुआ ना मुदाफ, ना मुदाफ इलैह, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जी जाता है। ये भी तरकीब करने के दो अंदाज हैं, एक हमारे साइड पे चलते हैं इंडो पाक में, और एक अरब में चलता है। तो अरब की जो तरकीब है ना, वही ये डॉक्टर साहब हमें मतलब चाहते हैं कि हम उसी को फॉलो करें ना। उसमें वो मुरक्कब के पहले हिस्से को कहते हैं कि ये खबर है, और अगला जो उसका मुदाफ इलैह है या उसका कोई उसकी कोई नात है, तो उसको फिर उसी तरह से जस्ट मेंशन कर दिया सही। जी। उसके बाद वो एक हुआ, क्वेश्चन पूछ लूं। जी ये जैसे अभी ये बात हुई ना कि मुरक्कबात में जो हम हैं तो पहले वाले पोर्शन को मुब्तदा बनाएंगे, खबर बनाएंगे पहले हिस्से को, लेकिन जो हम अदद और मादूद में उसको मुकम्मल हुई को, जैसे हमने अभी कहा कि ये जी, इसकी अभी जैसे फिलहाल, मुब्तदा है तो वो जी अच्छा अभी ठीक। फिलहाल उसको ऐसे ही, क्योंकि अदद और मादूद में अगर हम कहें ना कि सलासा को मुब्तदा कहें और अब्वाब को फिर हम वो कहें, तो वो थोड़ा सा मीनिंग वाइज हमें उसमें मुश्किल होगी। लहा उसके तीन हैं, तो तीन असल चीज उसमें, मतलब अब्वाब जो जिसको गिन रहे हैं, तो जी इस वजह से अभी हम इसको इसी तरह से कहेंगे कि लहा को हमने खबर मुकद्दम कह दिया, और इस पूरे कंपोनेंट को आप कह दें, पूरे मुरक्कब को कह दें कि ये मुब्तदा बन। मुअख्खर है। ठीक हो गया जी। सॉरी और मैडम, ये जैसे अभी सिस्टर ने बात की है कि अब सलासा तू अबवाबिन, तो ये तो वैसे अगर सलासा को हम जो है वो मुब्तदा मौखर और मुदाफ, और अबवाबिन को मुदाफ इलैह भी कर ले, तो वो भी ठीक है कि वो नहीं? भी अभी ठीक है, हम वो भी ठीक है, लेकिन इस बुक में उन्होंने कोई हमें इस बारे में ना इसकी तरकीब चूंकि बताई नहीं है ना, ठीक है ना। तो ठीक है। ज्यादा अदद मादूद में अगर हम इस पूरे को ही ले लें तो जब भी ठीक है, लेकिन एज सच कोई फर्क नहीं इतना पड़ता है, ठीक है, आप ले सकते हैं, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में नहीं है ना। बुक में कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं बताई कि आप इस हिस्से को ये कहें, इस हिस्से को ये कहें। बेसिकली बुक वन में तरकीब है भी नहीं है, तो हम लोगों ने बुक वन में ही थोड़ी सी तरकीब इससे शुरू कर दी है कि टू में और थ्री में आपको आसानी भी रहेगी। बुक टू हैवी है काफी, और थ्री तो बहुत ही है। और दूसरा ये कि साथ साथ आप जो कुरान के कोर्सेज पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प रहेगी, इस वजह से हमने इसमें तरकीब का शुरू कर दिया। लेकिन कहीं कहीं किसी जगह पे जैसे सवालिया जुमलों की तरकीब वगैरह, उसको भी हम होल्ड करेंगे, उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, उसको ऐसे ऐसे लेके जाएंगे।
تو यहाँ पे था वो हुआ फसलुन वासिअउन। तो यहाँ पे वासिया क्यों नहीं है परवेज में? क्योंकि सब जगह पे तो जी कसीरा मफूफा वगैरह चल रहा था ना, तो ये जी जी क्योंकि सिंगुलर है ना फसलुन, बिल्कुल और मुजक्कर है। अगर ये मुजक्कर है। अगर कोई ऐसी जगह होती जिससे गुरफा होता तो फिर हम क्या कहते? सपोज मैंने वासियतुन कहना हो कि ये कमरे की बात हो रही है, ये कमरा वसी है, स्पेशियस है, तो फिर क्या जुमला बन जाएगा? आ, कमरा है गुरफतुन, जी गुरफतुन वासिउन जी बनाइए। या बासत गुरफ गुरफतुन वासिअतुन। जी माशाल्लाह। तो ये हुआ को भी कुछ चेंज कर लेना फिर, ताकि वो कमरा जरा अच्छा सेट हो जाए ना, वरना थोड़ा सा ना बन नहीं हाजा रहा। कैसे, ये कमरा हाजा हिया कहना, हिया, हिया 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 ठीक है। आप हिया कहेंगे कि गुरफतुन वहिया वासिअतुन। गुरफतुन वासियातुन, ठीक है। तो हम यही बात सीख रहे हैं जो अभी हमने बुक में सारे जो रूल्स पढ़े थे ना, कि किस तरह से अगर हम किसी मुजक्कर को रेफर कर रहे हैं तो हुआ के साथ, मोनस कोई नाउन आ गया तो हिया के साथ, अकॉर्डिंगली फिर हम उसको वासे उन वासियातुन जो भी इस्तेमाल करना होगा, जो यहाँ पे उसकी जो जिस नाउन के बारे में हमने, जिस मुब्तदा के बारे में हम खबर दे रहे हैं या पूछे हैं, ठीक है, या फिर हम जो सिफत बयान कर रहे हैं जेंडर के मुताबिक हम उसको लेके चलेंगे। उसके बाद ये जुमला क्या है? फीही नाफिजतानी कबीरतानी। फीही फिर ये हो जाएगा मुब्तदा, नाफिजतानी कबीरतानी ये होगी वो सिफत की मुरक्कबे सिफत, और ये होगी ये नाफिजतानी होगा मनूत, और कबीरतानी होगा नात। माशाल्लाह। मनूत और नात हो गया। आप इसको नात मनूत की जोड़ी कह सकते हैं, आप इसको अपने मुताबिक मुरक्कबे तौसीफी कह सकते हैं, आप इसको मौसूफ सिफा सॉरी भी कह सकते हैं, तौसीफी। ठीक है। जी जी। लेकिन आप ये बताइएगा कि इसमें फी ही क्या है इस जुमले में? फीही रिफर्स टू द क्लास फसलुन। तो इसके जी ठीक है, अंदर दो खिड़कियां, दो दरवाजे, दो ठीक बड़ी है। तो व्हाट खिड़कियां टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? हैं। फी ही वुड बी व्हाट, वही जार नॉमिनल, मजरूर। इसमिया। आप कहेंगे जुमला इसमिया है। अच्छा फी, जी जी जुमला जी, फेलिया इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें फेल तो कोई है नहीं क्योंकि ना, फेल है ही नहीं। जी ठीक हाँ। है। तो इसमिया हाँ होगा। इस जुमले में मैं ही फेल हो रहा हूँ, लेकिन जुमले में कोई फेल नहीं है, सिर्फ तो आपको फेल होने नहीं इसम देना, में। कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फी ही को आपने थैंक कहना है जार मजरूर शिब जुमला खबर मुकद्दम। इसको पल्लू से यू। बांध लें। पल्लू है कोई ऊपर लिया हुआ आपने कुछ, उसको बांध लें यहाँ पे, बेगम के पल्लू से बांध देता हूँ, उनसे वहां मैं बांध ईदी लेना, भर देता उनसे पूछ लिया करें। जार मजरूर शिब जुमला खबर हूँ। मुकद्दम, जुमला खबर ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ पे मुब्तदा कौन से है, क्योंकि मुब्तदा शुड बी अ मरफू इस्म। तो मरफू, वे नाफिज ताने होगा ना, क्योंकि ये तो वो है डबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ड्यूल के लिए तो है। और नाफिज। जी। आप कहेंगे कि और हालत रफ में ही है, तो साबित करें ये कैसे हालत रफ में है, इसमें रफ की निशानी क्या है? नून है निशानी। अलिफ। नाफिजतानी, आनी, आनी कहेंगे कि खाली सिर्फ? नाफिजतानी, क्योंकि इसका जो दूसरी फॉर्म होती है नाफिजताइनी, नाफिजताइनी ऐसे होगा ना। तो उस सूरत में जी या उसकी जो है वो नस्ब और जर की निशानी होगी, इस सूरत में अलिफ इसके रफ की निशानी है, ठीक है। जी। सेम इज द केस हियर। कबीरा तुन था कबीर लफ्ज, तो ये तानी। कबीरा तानी, ये उसकी तानी। उसी तरह से उसकी सिफा बन गई या उसकी नात बन गई, नाफिजा तानी कबीरा तानी। तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि नाफिजा तानी मुब्तदा व हुवा मनऊत कबीरा तानी नात, ठीक है। ऐसा ही होगा ना। जी तो जी जुमला बिल्कुल। इसमें जब आपने बनाना है तो जाहिर है कि जब जार मजरूर से कोई भी जुमला शुरू हो रहा होगा ना, आगे फेल नहीं होगा, तो होगा तो वो जुमला हम्म, इसमें या तो जार मजरूर को फौरन आप ना शिव जुमला खबर मुकद्दम करके एक साइड पे करें, और आगे ढूंढें आपके यहाँ पे आपको मरफू फॉर्म में कोई इसम मिलेगा जो मुब्तदा बनेगा। अब यहाँ पे हमें आराम से मिलता चला जा रहा था जो पीछे हम देख रहे थे ना, मसलन लहा सलासा तो वाबिन वगैरह भी, ठीक है। यहाँ पे नाफिजा तान क्योंकि जूल आया, तो ये वही बात है कि पीछे के लेसन्स की रिवीजन साथ साथ चल रही है ना, ठीक है। अब जी आगे आ जाइए, जी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। वफी ही, वफी ही मुकातिबु व करासियु। फी तो वही तो है कि ये जार जार मजरूर शिबा जुमला खबर मुकद्दम। जी मुकातिबु इसका हो जाएगा मुब्तदा अव्वल, और व करासी मुब्तदा
दोयम, would that माशा be सानी कहते हैं ना, क्योंकि दोयम जो है वो सानी? sorry, पर्शियन में होता है, वो आपने Persian. फारसी भी पढ़ी हुई है ना, ठीक है ना। तो वो जो जी, क्लास दोम सोम हश्तम वो क्या होते हैं, वो सारे हमारे यहाँ पर्शियन के चलते हैं, ठीक है। तो अरबिक में इसको कहेंगे जी, मुब्तदा अव्वल और मुब्तदा सानी, सही है, सानी, ठीक है। ठीक। तो अब आप बताइए, आपने इसको मुकातिब नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? मकातिब, मकातिब, जबर से पढ़ेंगे, मकातिब, मकातिबू व करासियू, मकातिब, मकातिबू व करासी। तो ये रासी, करासी का वर्ड क्या मतलब है? करासी का कुर्सियाँ, कुर्सी की कराची नहीं जमा है है, ये, ठीक है ना। करासी, नहीं, ठीक जी, हाँ, कुर्सी की जमा है करासी। कुर्सी की जमा है करासी यू। अब देखिए ये दोनों जबर के साथ है, मकातिबू व करासी यू, मकातिबू व करासी यू। तो खासतौर पे कुर्सी क्योंकि मतलब पेश के साथ होता है ना, वाहिद कुर्सी, तो फिर इसको हमने जी, कुरासी नहीं पढ़ना बल्कि करासी यू पढ़ना है। वफीही करासी, मकातिबू व करासी यू। और फिर ये करासी, सिंपल है, वफीही सबूरतुन, कबीरतुन, सेम वही उसका वही स्ट्रक्चर जार है। मजरूर शिव जुमला खबर जार मुकद्दम, मजूर शिव सबूरतुन जुमला का मुब्तदा व हुवा मुकद्दम, मनऊत कबीरतुन नात, हाजा मुब्तदा, मक्तबुल मुदर्रिसी। इसको उसी तरह से कहेंगे मक्तबु खबर, मकतबू खबर का व हुवा खबर मुदाफ, वह हुआ मदाफ मुदर्रिसु मुदाफ अल मुदर्रिस। दाखिले। अब मुझे बताइए कि मुदर्रिस में सीन के ऊपर जबर है या जेर है या पेश है या क्या जेर है? है, जेर है, जेर क्यों है है? ना, क्योंकि ये वो इजाफी का मुदाफ इलैह है ना। बिल्कुल, हाजा मक्तबुल मुदर्रिसी वजा का कुर्सी वजाकर स्यू, और वो उनकी कुर्सी है, तो कुर्सी ये तो फिर जाका तो वो फिर वही आएगा ना, मुब्तदा जैसे फी ही जी है, बिल्कुल और कुर्सी बेसिकली ये है खबर, ये क्या है, कुर्सी खबर, खबर, कुर्सी खबर, वह हुआ और मुदाफ, वह हुआ मुदाफ, वह हुआ मुदाफ, और इसका मतलब फिर वो, हु और वो उसका मुदाफ, मुदाफिले है, हूँ और हु उसका मुदाफिले है, कुर्सी यूं। तो कुर्सी। सॉरी जाका, मैं हाँ यही इसके बारे में पूछने की थी, शायद मैं भूल रही हूँ, क्योंकि हमने तो जालिका और इस जी तरह जी तिलका पढ़ा था ना, जी तो जी ये हमने पहले पढ़ा है लफ्ज। जी जी, बुक के नहीं, स्टार्ट में हमने जाका, पढ़ा। परवेज भाई को पता है, वो बताइए। हाजा तिलका थोड़ा और इन सा दोनों, हाजा तिलका और दोनों की हाजा जालिका, और दरमियान वाला। दिस इज दरमियान वाला जो होता है वो जाका होता है। जी, हाजा हाजा मींस अच्छा मतलब दिस, तस्निया, करीब, तिलका नहीं नहीं मींस दैट, तस्नीह नो नहीं इट्स नॉट है, ये तस्निया, तस्नीह नहीं, इट्स बिटवीन, इन बिटवीन, नॉट वेरी ना ज्यादा क्लियर, दूर ना बहुत ज्यादा करीब थोड़ा भी करीब, नहीं, दूर, दूर भी। मतलब थोड़ा दूर जो होता है ज्यादा वो बिल्कुल चीज, दूर ना ज्यादा करीब। बिल्कुल ज्यादा दूर सही, नहीं। पूरी क्लास का इत्तेफाक के राय हो गया है। हाजा करीब, जाले का दूर, और जाका बस इतना दूर, ये थोड़ा सा दूर, ठीक है। वजह वजह भी इसकी थोड़ी सी याद रखें ना, क्या वजह मतलब कैसे पहचानेंगे इस बात को? लाभ उसमें नहीं है। लाम क्या बोल गया, तो लाम लाम नहीं है, लाम तो नहीं लाम है, होता यस। किस लिए? लाम लाम किस लिए होता है डिस्टेंस के लिए, जी? लामे बहुत दूर होता के है ना, लिए, दूर के लिए, लामे हाँ जी, बहुत, डिस्टेंस के दूर लिए। के लिए, तो ये जो लाम है इसको कहते हैं लामे, लाम, लामे लामे बहुत, बहुत कहते हैं इसको, लामे ठीक है ना। बहुत। इसको याद रखेंगे, लामे बहुत यानी दूरी के लिए, बहुत का मतलब होता है दूरी, ठीक है ना, ये दूरी को बताता है। तो जब ये दूरी नहीं रही तो फिर जाका, बेसिकली इसमें भी आपको पता ही है कि जा जो है वो इशारे का होता है, और का वो उसके साथ होता है, चेंज होता रहता है। बहरहाल इसी तरह हाजे ही में भी जो है वो हा तंबी के लिए होता है और जा उसका इशारा होता है। तो इसी तरह से जाका और जालिका, जाका बहुत इस्तेमाल करते हैं ये स्पोकन में, ठीक है। तो जाका को आप इस तरह से याद रखेंगे। ये करीब है, वो कह रहे हैं कि ये मकतब है तो चेयर थोड़ी सी दूर होगी, तो उन्होंने कहा कि जाका कुर्सी हो, तो साथ हमें जाका उन्होंने सिखा भी दिया, ठीक है। वो तिलका मकातिबु तुल्लाबी, ये भी वही है, इजाफा की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मकातिबु तुल्लाबी और तिलका मुब्तदा है, ऐसे ही परवेज भाई मुझे आप बताते जाइए, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह मकातिबु रहे हैं। तुल्लाबी व करासी, मुकातिब, जी, मका हाँ ये वही मका है ना, वो तराबू, वो करासियू हूँ, तुल्लाबी, तुल्लाबी है ना। हाँ जी। मुकात तुलाबी वुड बी व्हाट, मुदाफिले फॉर मुकातिब, वो जो बिल्कुल, मुदाफ है, खबर अव्वल और और खब खबर असानी, दोम करासी यूं, आसानी, ठीक है, करासी यूं, ये कराचियन फिर वही खबर, है, ये फिर वही इजाफा की कंस्ट्रक्शन है, वन वही प्लस है वन। इजाफा। इसको आप जी, जो आपको पता है कि शुरू से क्यूसी वन से जो हमने टुकड़ों का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, वो भी असल में यही होता है ना। ये जो टुकड़े बनाते हैं वो क्या होते हैं कि कभी तो वो इजाफत की कंस्ट्रक्शन होती है, कभी वो फिर फेल के साथ कोई जमीर लगी होती है, जिस तरह हम टुकड़े करना शुरू करते हैं क्यूसी वन से, खलका हु। तो अब ये क्या है, ये भी वन प्लस वन है कि उसने पैदा किया उसको। तो या तो ये हु की जमीर फेल के साथ है तो मफूल भी ही बन रही है, और अगर हु या हुम की या कोई भी जमीर इसम के साथ है फिर इजाफत की कंस्ट्रक्शन बन रही है, मेनली ऐसा ही होता है ना, ठीक है। जी जी। तो ये आपको क्यूसी 7 में जो चीजें करें ना उसमें भी हेल्प हो रही है। मक्तबुल मुदरिसी कबीरुन, तो ये भी एक जुमला कभी बन गया आराम से,
ٹھیک ہے. اس میں کبیرن کیا ہے اس جملے میں؟ کبیرن اس کی وہ ہے نعت، سوری ہاں یہ نعت ہے. مدرس منعوت بھی ہے اور مدرس جو ہے وہ اس کا مضاف ہے مکتوبہ کا. سوچ لیں کوئی نہ کوئی آ جائے گا آپ کی اصلاح کرنے کے لیے. سوچ لیں جلدی سے، کبیرن رجوع کر لیں. مدرس، یہ مدرس چلے کوئی اور کبیر بتا دیں. خبر بن رہی ہے نا. خبر ہے. خبر بن رہی ہے اس کی. خبر ہے. کیوں پرویز بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا، سسٹرز اخوات کہہ رہی ہیں کہ یہ خبر ہے؟ کس چیز کی خبر ہے؟ مکتب المدرس کی. جی مکتب مکتب اصل میں کی بڑا ہے نا، مکتب بڑا ہے. مکتب از دا مبتدا، جی وہ ہے مکتب از مکتب مبتدا مبتدا ہے. اینڈ آپ اس کو کبیر کہیں اس گے کی خبر مکتب ہے. مبتدا وہوا ہاں مضاف. مضاف. ٹھیک ہے نا. مضاف and المدرس مدرس مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا آپ کا مبتدا. ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو مبتدا قرار دے دیا، مبتدا ملا ہوا ہے آپ کو، تو یہ کبیر اس کی خبر جی ہوگی. خبر اچھا ہے. دیکھیں اس میں اور بھی بات نوٹ کرنے کی ہے نا. دیکھیں پرویز بھائی آپ ہی دیکھیں کہ کبیر ان کو ہم اس لیے بھی نعت وغیرہ نہیں بنا رہے کیونکہ یہاں تو ویسے بھی ال تھا نا، اس کے ساتھ تو ال ہے نہیں، یہ تو نکرہ ہے. ٹھیک ہے، نعت تو کوآرڈینیٹ کرنی تھی، تو اس وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نکرہ فارم میں ہے اور یہ خبر ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی جملے کو اگر اس طرح سے سمجھیں تو خبر ہی بنتی ہے. اور مکاتب الطلاب صغیرۃ. صغیرۃ کیا یہ تو ہے؟ ایگزیکٹلی وہی ہے. ایگزیکٹلی وہی ہے. اگین مجھے طلاب کی وجہ سے طلاب مذکر ہے. طلاب کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ صغیرتن آ گیا نا، چھوٹی ہے. نہیں سوری، یہ صغیرتن از مکاتب کو ریفر بالکل کر رہا ہے. بالکل بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح پہنچ کے آپ. صغیرۃ مکاتب کی وجہ سے ہے کہ ایک مکتب ہے تو بیسیکلی تو اس کا جینڈر مذکر ہے نا، تو ایک مکتب ہے تو وہ کبیر ہے. اور مکاتب کا بھی جینڈر تو وہی رہا، لیکن چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے لہٰذا اس کی خبر اب ہم لائیں گے. کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث. اصل میں کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ اکثر طلاب غیر عاقل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ مکاتب نہیں ہمارے مدرس یہاں ہے. کوئی غیر عاقل مخلوق نہیں پائی جاتی، ہم بہت عقل مند مخلوق ہیں. ٹھیک ہے جی پرویز بھائی ماشاء اللہ احسن تھا. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکا. آپ نے بہت اچھا، بہت ممتاز آپ نے پارٹیسپیشن کی. تو اسٹے ود اس. اب آپ نے مطبخ کی طرف نہیں جانا بلکہ فصل میں ہی رہنا. ٹھیک ہے، سننے آپ بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ ویٹنگ میں جو ذرا زیادہ جلدی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا وہ آ جائیں، جن کو میں پہلے نہیں بلا سکی. طلحہ آپ نے کرنا ہے. چلیں طلحہ آپ کیجیے یہاں سے. بس اس کو ہم نے کوئکلی کرنا، ہر جملے پہ نہیں، آگے جو کوشچن آنسر آئیں گے نا اس میں پھر ہم زیادہ کریں. فی فصلنا عشرۃ طلاب، اس میں بھی اسی طرح سے. ٹھیک ہے، یہ پہلا کمپوننٹ اور یہ دوسرا کمپوننٹ. رائٹ، صحیح جی. وہم پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں وہم من بلاد مختلفۃ، اور وہ مختلف علاقوں سے ہیں. ھذا محمد وہو من الیابانی، یہ محمد یہ ہوا ہے کہ محمد ہے. محمد ہے؟ محمد وہوا محمد ہوا، جی. وہو من الیابانی، اور وہ جاپان سے ہیں. ایکسکیوز میں میم ایک سوال ہے، میم پوچھ رہی یہاں پہ. جی جی میم یہ فی فصلنا عشرۃ طلابن میں تو یہ عشرۃ طلابن یہ مبتدا ہے، جی. یہ فی فصلنا خبر شبہ جملہ خبر. جار مجرور شبہ جملہ خبر. جی جی میم تھینک یو ٹھیک میم. میں ہے، لکھ رہی مقدم، تھی اس کو مقدم بھی کہیں گے. ظاہر ہے کہ پہلے آ گئی نا، نارملی تو خبر نے بعد میں آنا ہوتا ہے، تو مبتدا نے تو پہلے آنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مؤخر ہو گیا. تو ان کا مبتدا مقدم مؤخر ہے، یہ خبر مقدم. یس میم جی یس میم تھینک یو میم تھینک یو. وَهَذَا خالد وَهُوَ مِنَ الصِّينِ، اور یہ خالد ہے اور یہ چین سے ہے. وَهَذَا أَحْمَدُ وَهُوَ مِنَ الْهِنْدِ، اور یہ احمد ہے اور یہ انڈیا سے ہے. وَهَذَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ، تھوڑا سا رکتے جائیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم یہ ان پوائنٹس کو بھی لیتے جائیں کہ احمد غیر منصرف ہے. اس کے غیر منصرف ہونے کی کچھ وجوہات بھی آئیں گی، آگے پڑھیں گے. خالد اسی طرح سے تنوین کے ساتھ ہے جیسے محمد ہے. یہ ویسے بھی اسم فاعل ہے، جو اسم فاعل کے نام پہ ہوتے ہیں نا، ناصرون وغیرہ، وہ تنوین کے ساتھ ہی آتے ہیں نام. ٹھیک ہے، وہذا ابراہیم یہ بھی غیر منصرف ہے. وہو من غانا. جی. وَهَذَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ مِن نائجیریا، اور یہ اسماعیل ہیں اور یہ نائجیریا سے ہیں. غیر منصرف اس میں. جی. وہذا
जी 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 वहाजा वहाजा इनकलतरा, और ये यूसुफ हैं और ये इंग्लैंड से हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए। वहाजा ये देखिए एक मिनट, ये इसमें इन जुमलों के जो इन जुमलों के भी ना असल में दो दो इनके बीच में जुमले हैं ना कि वहाजा इस्माइलु एक पूरा जुमला होता है, ये मुब्तदा खबर इसमें मिल गई हमें, ठीक है। उसके बाद है ना वहुवा मिन नाइजेरिया या वहुवा मिन गाना वगैरह, ये एक जुमला है पूरा, इसमें हुआ मुब्तदा है और मिन नाइजेरिया खबर है। तो आप देखिए कि जुमलों के अंदर जुमले आपने अलग अलग करने की उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, और यही कुरान की ट्रांसलेशन में आपको सब चीजें यही रिक्वायर्ड होती है ना कि एक आयत के अंदर इसी तरह से दो दो तीन तीन अल्फाज पे मुश्तमिल आपने उसके समझें कि पार्ट्स को ग्रुपिंग करनी होती है, ग्रुपिंग करके फिर आप उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन कर लेते हैं, सही है। तो ये यहाँ से हम इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। मैडम जी सॉरी, ये जो ये बाकियों की तो मुझे समझ लगी, ये जो ऊपर वाला आया ना वहुम मिन बिलादिन मुख्तालिफिन, यहाँ मुख्तालिफुन फातुन, ये अब जो हम को तो हमने अगर मुब्तदा बना लिया, मिन बिलादिन को जार मजरूर जी जो है जुमला बिल्कुल खबर बिल्कुल। बनाएंगे, तो मुख्तालिफ फातुन तिन को क्या बनाएंगे वो आप उसका कहेंगे मिन जार बिलादिन मजरूर वहुवा मनऊत मुख्तलिफतिन मुख्तलिफतिन, उसकी नात, नात ये नात है, ये नात है, ये मनऊत है, और ये दोनों मिलके नात और मनऊत मिलके ये मजरूर बन रहे हैं। तो यही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना दोनों। यही हमने करना होता है ना। और मिन जो है वो जार है, तो जार मजरूर ये आपस में मिलके क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं खबर। शिप ये मुख्तलिफतिन हो जाएगा जेर के साथ आएगा। यस बिल्कुल ऐसे ही कोऑर्डिनेट कर रही है ना बिलादिन तो मुख्तलिफतिन। ऐसे ही कहा था, शुरू में मैंने लिखा भी था यहाँ पे, ऐसे मैंने अभी पहली दफा इसको लिखा भी था, मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, ठीक है, क्योंकि मिन आ रहा है। वहाजा बैर जी वहाजा बैरमु, जी कीजिए आप। मिन तुर्किया, और ये बैरम है और ये तुर्की से हैं। वहाजा अम्मार वहुआ मिन मालेशिया, और ये अम्मार हैं और ये मलेशिया से हैं। वहाजा अलीशु वहुआ मिन अमरीका, और ये अली हैं, ये अमेरिका से हैं। वहाजा अबू बकरिन वहुआ मिनल यूनानी, और ये अबू बकर हैं, ये यूनान से हैं। अच्छा हम मिन बिलादिन सिस्टर, ये मेरी स्क्रीन पे इतना ही है ना, तो उम्मीद तलहा आप एक मिनट थोड़ा सा पॉज करें, यहाँ पे इन चीजों को नोट कर लें कि बैरम का नाम जो है ये भी गैर मुनसरिफ है, लेकिन अम्मारुन मुनसरिफ है, अलीयुन मुनसरिफ है, वहुआ मिन अमरीका। और सबसे पहले सिस्टर आयशा ने पढ़ा था, जब मेरा ख्याल है उन्होंने इन कलतर्रा को भी शायद अमरीका कहा था, मुझे लगा था, तो ये इंग्लैंड है। जी मुझे याद आया अभी, ठीक है, इनकल तरह का इंग्लैंड था, फिर यहाँ एक मिस्टेक हुआ, जाका था, मैंने जालिका पढ़ा था, जी ये उसको मुझे आपने नहीं जालिका पता। पढ़ा, ठीक है, तो वो जाका को आप नोट जाका कर लें। इनकल तरह, अभी मैं सोच रही थी, जी मैम, यस मैम, जाका भी एक वर्ड इंग्लैंड है है और वो, तो जालिका मैंने भी, अमेरिका का, ठीक है, जालिका ज्यादा दूर के लिए, जाका थोड़ा सा मिडिल, खरीद जी ठीक है। जी ये इन कल्तुरा इंग्लैंड होता है, और बैरम तो उनका नाम होगा टर्किश, और तुर्किया ऐसे ही लिखा जाता है, मलेशिया ऐसे ही लिखा जाता है, यानी ये जिसको कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, अलिफ कौन सा वाला है, मकसूरा ममदूदा नहीं, ममदूदा नहीं, ममदूदा मनकूस नहीं नहीं मनकूस नहीं है। अच्छा इसको छोड़ दें, बस इसको ऐसे ही लिखा जाता है, मनकूस नहीं होती है। अच्छा इनकलतरा अमरीका, यानी इसको कहीं अलिफ कायमा कहते हैं, कुछ कहते हैं जो एंड में अलिफ होता है, बहरहाल इसको ये मकसूरा होते हैं, ये मकसूरा ही होते हैं, लेकिन मनकूस नहीं होते। चलें उसमें नहीं जाना अभी। वहाजा अबू बकरीन, अब देखिए अबू बकरीन में आप नीचे नीचे दो जेर देखें, तो इसका क्या मतलब हुआ सिस्टर वजह? ये मैं इसके लिए मैंने हैंड रेज किया था सिस्टर, ये मुरक्कब इजाफी है इस वजह से। अबू बकरीन यस बिल्कुल है, क्यों नहीं, मुरक्कब इजाफी है। इसमें शक, मुजाफ इलैही है। इसमें शक यस की बात वही है है ना, कि इस ये इजाफत हो रही है, इसमें कोई सही शक की सही, बात? इस वजह से मैंने हैंड रेज किया था, मैंने ये पूछना था। जी अबू ठीक बकरीन, है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी देखिए कि हाजा मुब्तदा है और अबू खबर है, अबू खबर है, व हुआ मुदाफ, और वो मुदाफ, और बकरीन मुदाफ इलैही है, मुदाफ इलैही है, ठीक है। तो वहाजा अबू बकरीन, अब चूंकि यहाँ पे हम देख रहे थे ना अम्मारून और सब, तो यहाँ पे हमने इसको अबू बकरून नहीं कहना, हमें पता है कि अबू बकर कॉम्बिनेशन है अबू प्लस बकर का, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, विशाल बोल रही थी सिस्टर, कौन बोल रहा था? जी जी सिस्टर। जी अब मुझे बताएं कि अबू का वर्ड कैसे यहाँ पे यूज हुआ है, असल में वर्ड क्या होता है? ये अस्माई अस्माई खमसा में से है ना।
अबा, अबू, अभी, तो असल में वर्ड होता है अबुन, अबुन, यस। असल और ये वर्ड उसका अबुन है। उसकी मरफू फॉर्म है उसकी। जी, उसकी मरफू फॉर्म उस सूरत में जब उसके साथ कोई इजाफत करनी है, वरना अगर मैंने कहना हो ना यस, कि हाजा अबुन, तो जुमला असल में ये होगा कि ये एक फादर है कोई, हाजा अबुन, ठीक है, सही, असल में तो ये जुमला सही, है ना। तो अगर वो किसी के अस्सलाम सही। फादर, किसी के फादर हैं और वो इस वक्त खबर के मकाम पे हैं, यानी इनको मरफूफ हालत में हमने जुमले में इस्तेमाल करने हैं अबून को, तो फिर हम इनके लिए अबू यूज करेंगे। अगर हमने इनको जुमले में इस तरह यूज करने हैं कि मैंने देखा किसी के अब्बू को, यानी तो फिर मैं अबा कहूंगी, और अगर मैं गुजरी किसी के अब्बू के पास से या मैंने उससे कुछ कहा या कुछ है, तो फिर सही, मुझे अबी कहना होगा, ठीक है। तो ये हमने, जैसे अबू तालिब, और ये भी इसी तरह की वो है, जी जी, अबू अबू तालिब, तालिब। और अगर अगर उनके सही, साथ पीछे फेल आया तो फिर अबा तालिब भी हो जाएगा, और इस तरह से, ठीक है। तो ये फिर ठीक इनको ठीक, हमने इस तरह से देखना है। तो यहाँ पे सही। बुस्निया का वर्ड आया, मेरे पीडीएफ में लिखा हुआ बुस्निया, लेकिन आपने मेरे ख्याल है यूनान पढ़ा था, और सिस्टर ने, जी सिस्टर जी आयशा ने रूस पढ़ा था, है ना। हमारे पास सिस्टर आयशा ने क्या पढ़ा था, रशिया, रूस को पढ़ा था मेरे ख्याल में, उनके पास वो जी लिखा जी होगा रूसिया, जी जी मैम, जी रूसिया। रूसिया है मेरे उसका पास। मतलब है कि आपने रूस की अरबिक भी सीख ली, रूसिया, बोस्निया को सीख लिया, बुस्निया, मालेशिया हमने, मलेशिया के लिए तुर्किया, माली से कितने सारे माली। कंट्रीज के नाम हमने सीख लिए, नाइजीरिया, और अभी आपका एक ज्योग्राफी का थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट भी लेना है, तो आप नोट करके रखें कि कौन सा कंट्री कौन से यानी कॉन्टिनेंट में है और किस तरह से, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, ये उम्र जल्दी से कंप्लीट करने जरा। मिन बिलाद मुख्तलिफ, ये सब मुख्तलिफ ममालिक या मुख्तलिफ इलाकों से हैं। व लुगातुहुम मुख्तलिफतुन, और इनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं। व अलवानुहुम मुख्तलिफतुन, और इनके रंग मुख्तलिफ हैं। वलाकिन दीनुहुम वाहिदुन, और लेकिन इनका दीन एक है। व रब्बुहुम वाहिदुन, और इनका रब एक है। व नबियुहुम वाहिदुन, और इनका नबी एक है। व क़िबलतुहुम वाहिदतुन, और इनका क़िबला एक है। हुम मुस्लिमूना, ये सब मुसलमान हैं। वल मुस्लिमूना इख्वातुन, और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हादा मुदर्रिसुना, ये हमारे उस्ताद साहिब हैं। इस्मुहु शेख बिलाल, इनका नाम शेख बिलाल है। वहुआ मिनल मदीनती, और वो मदीना से हैं। वहुआ रजुलुन सालिहुन, और वो नेक आदमी हैं। नहनु नुहिब्बुहु कसीरा, और हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह, आसंती। बताइए कसीरा यहाँ पे क्यों इस तरह से मंसूब फॉर्म में आ गया? मफऊल मुतलक है ना, मुतलक। कसीरा मफूल है ये। मफऊल मुतलक, यस। फिर क्या फैसला हुआ बताएं, आपस में कुछ ये कर ली मफूल मीटिंग आपस में। मंसूब मफूल, फॉर्म की वजह से, हाल मफऊल होने की इसमें वजह से हाल है मंसूब ना। है। एक में मिनट, यहाँ किसी पे ने कहा हुब्बन हाल जो है, किसी ने कहा मफूल बिही है, किसी ने कहा मफूल मुतलक है। अब क्या मुतलकन क्या फैसला निकला फिर इसमें से? वहाँ पे एक्चुअल में ये तो हुब्बन जो जुमला है फेलिए है, मारूफ है, जी अगर वो होता तो ये हाल वही है, बोल हाल अब्बा, ये तो नहीं, जुमला फेलिए है वही। हाल से बेहाल है, हाल नहीं हाल से बेहाल है, नहीं हाल हाल, कैसा है? नहीं कई हाल हाल नहीं है का ये। क्या उक्ति, नहीं नहीं, ये ये तो मफूल हाल ही है ना। क्या ये आपका मफूल हाल है? ये आप उनसे बहुत ये मोहब्बत करते हैं, तो इसमें हाल वाला तो कोई मुझे नहीं ना पहलू नजर आ रहा है ना। आप कह रहे हैं नहनु नुहिब्बुहु, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब ये हाल किसका है, आपका ये हाल है कि उनका हाल है? ये तो ये एक्चुअल मफूल में का हाल है ना कि बहुत ज्यादा है वो मोहब्बत। अच्छा, किसी को उसका यहाँ मजीद हुब्बन एक्सप्लेनेशन तो आती है? अच्छा एक जो मिनट, सिस्टर समिया है कह वो रही है कि हाँ, मैं मफूल बताऊं। मुतलक है। एक मिनट, सिस्टर समिया कह मफऊल रही है मुतलक है सर। अब मफूल समिया इसको एक्सप्लेन मुतलक करें खुद कैसे नहीं मफूल मुतलक। होता तो मफूल मुतलक बन जाती है ना। यहाँ पे हुब्बन माजूफ है ना, अगर वो खुद होता तो हम उसे एग्जैक्टली, मफूल मुतलक कहते हैं। जब वो नहीं होता तो उसकी जो सिफत होती है ना, वो भी मफूल मुतलक की कंसिडर की अच्छा, जाती ये है। परवेज भाई ने क्या कहा? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ahsan तुम। ये ये जुमला मेरी बना ऑफलाइन ना, उस्ताद भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहनु नुहिब्बुहु हुब्बन कसीरन, हुब्बन कसीरन, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करना। नहनु नुहिब्बुहु हुब्बन कसीरन, ठीक है। तो अब बताइए फायजा, सबीना जो भी बात कर रहे थे, तो ये बात कुछ समझ आती? आप दोबारा बता दें जी हम जी, ये जो दोबारा नहीं, से। मैं तो मफूल मुतलक कह रही थी, वो सबीना कह रही थी
अच्छा सबीना, हाल है। सबीना आपकी आवाज फायजा से मिलती है तो एक दूसरे के ऊपर वो हम डाल सकते हैं ना, मुद्दा डाल सकते हैं वैसे ना एक दूसरे के ऊपर, लेकिन बहरहाल आप सबने बहुत अच्छा कोशिश की, क्योंकि हाल भी मंसूब फॉर्म में होते हैं और मफूल भी तो होता ही है, तो जाहिर है कि हमने सोचना होता है कि जुमले में ये सेंस क्या बना रहे हैं ना। तो क्योंकि देखिए मंसूब फॉर्म में तो भी तमयीज भी हो सकती है, तो हमने देखना है ना, तमयीज तो डिफरेंशिएट करती है, हाल किसी सिचुएशन का फाइल का या मफूल का हाल बयान कर रहा होता है, वो भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो बनता है या नहीं। सही है। तो मफूल मुतलक का आप इसमें वो भी देखें ना, वो जो कहते हैं कि अच्छा, हमारे जो शेख है ना, जी हमारे शेख मदीना से हैं। अच्छा, वो हुआ मिन यहाँ पर मदीना, सूर्या हुआ है मिनल ना, मदीना, जी मदीना से हैं, यहाँ पे सीरिया से हैं, तो उसको सूरिया कहते हैं, अरबी में सीरिया को सूरिया कहते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया, सूरिया, बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज, रूसिया आज हमने सीख लिया, यूनान सीख लिया, ये सीरिया, ये इसको शाम यानी कि शाम भी कहते हैं ना, जी 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 सीरिया। जी बिल्कुल सही है। तो अच्छा, इसका मैं बता रही थी कि वो जो हम कहते हैं ना कि शुक्रन वाला, उसमें क्या कहते हैं, अशकुरू का शुक्रन, वो ना शुक्रन जजीला, शुक्रन कसीरा वगैरह जो कहते हैं। तो इस तरह के अफवन और इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, उसमें हम ब्रीफ कर देते हैं, तो पीछे उसका असल में जो पीछे फेल इस्तेमाल हो रहा होता है ना, उसका एक्चुअली मफूल मुतलक उस महजूफ होता है। ये भी याद रखें कि मफूल मुतलक हम इसको कह रहे हैं, लेकिन असलन क्या होता है कि ये महजूफ होता है और ये उसकी सिफा होती है। इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम कहते हैं एक महजूफ मफूल मुतलक की सिफा है, अगर बहुत डिटेल में जानो, लेकिन आप जनरली इसको मफूल मुतलक कह सकते हैं। इस पे कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं रह गया ना, ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अभी मैं इसको इसलिए इरेज नहीं करी कि यहाँ पे जो मैंने ऊपर एक दो कुछ बातें ये मैंने ड्राइंग्स बनाई है, इसको मैंने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा, जुमला है इस तरह से मैडम एक तरह से लास्ट जो जुमला नाहनो नुहिब्बुहु, नाहनो तो हो गया मुब्तदा, ये नुहिब्बुहु कसीरन, ये नो, पूरा का पूरा नुहिब्बु ये हो कसीरन, ये जुमला फेलिया खबर है, ये जुमला जुमला फेलिया फेलिया खबर है। है, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह आसन थी, इसलिए कि जो फिर अ, खबर है जी सर, वो जुमला फेलिया के फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है। ये हु इसका मफूल बही, और फिर कसीरन अगर मफूल मतलब कहें जी तो बिल्कुल अलग बात है बिल्कुल कि हु मफूल है इसका। जी। और जुमला फेलिया को जब हम नाहनु एनालाइज करेंगे तो हम कहेंगे नुहिब्बु के अंदर जो नाहनु है वो इसका फाइल है और हु इसका मफूल भी है, कसीरन मफूल मुतलक है, सिंपल, ठीक है। जी जी और जी, ये पूरा जुमले खबर है। से इसको शुरू करेंगे तो नहनु फिर यहाँ पे मुब्तदा बन जाएगा ना, नाहनु मुब्तदा है और ये पूरा जुमला खबर तो है। फिर आएगा फिर। होता ये है कि जब पूरा जुमला खबर है ना, कोई जुमला फेलिया खबर है, एक दफा तो हमने कह दिया ये मुब्तदा है ये खबर है, बात खत्म होगी यहाँ तक, उसके बाद वो जो जुमला होता है ना जिसको खबर बना रहे हैं, उसका फर्दर एनालिसिस करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट QC6 एंड QC7, यही कुछ हो रहा है ना वहाँ पे कुरान की, यानी जो हम तरकीब कर रहे होते हैं ना, इसी तरह आयात में से टुकड़े टुकड़े करके पहले एक दफा एज अ होल ले लेते हैं, फिर उसके होल के जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको फर्दर उनको खोल खोल के देखा जाता है कि ये क्या बन रहा है, यानी अगर जरूरत है, अगर जरूरत नहीं है तो ठीक? जी जी सर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा था कि एक जुमला था वल मुस्लिमूना इखवतुन, तो याद है लास्ट क्लास में हमने एक हदीस की बात की थी, तो मैंने इसके यहाँ पे ना ऐड कर दिया इन्नमा, तो नीचे मैंने लिख दिया हदीस। तो ये समझ आ गया आपको बात में क्या करना चाह रही थी, कि इसको इसके साथ मैंने मिलाया, मैंने कहा इन्नमल मुस्लिमूना इख्वतुन। इखवातुन, तो ये एक हदीस हमने लास्ट टाइम इसको किया था कि इन्नमल मुस्लिमूना इखवातुन, तो वैसे जस्ट मुझे याद आया तो मैंने इसके साथ लगा दिया ताकि आपको वो हदीस भी याद आ जाए। वैसे ये अपनी जगह पे पूरा जुमला है अल मुस्लिमूना इखवातुन, और अगर इन्नमा साथ लगा दे तो ये भी एक पूरा जुमला है, लेकिन ये एक हदीस का टुकड़ा है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने इसको ब्लॉक में किया था, ये क्यों किया था, वक़िबला तुम, अच्छा इसको कबीला नहीं पढ़ना, किसी ने ये कबीला, कुरान की एक आयत भी है, जी कुरान की आयत की, ये कुरान की एक आयत भी है ना, इन्नमल मुस्लिमूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, सूरह बिल्कुल हुजरात की। बिल्कुल माशाल्लाह आसन, ठीक है। तो ये सारी जो मदीना बुक का पूरा एक हमारी कोशिश है, ये जो रीडर हम पढ़ रहे हैं सब कुछ है, तो बेसिकली कुरान फहमी में ही हेल्प मिलती जाती है, मजीद मदद मिलती है, और पॉइंट्स वगैरह मुख्तलिफ अंदाज में हम इनको जरा कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा दिलचस्प राय हो जाता है ना, ये एक रीडर है, सब कुछ है, वो कुरान है,
تو اس کے کچھ اپنے پروٹوکولز ہیں قرآن کو پڑھنے کے، تو اس کو ہم تھوڑے سے ڈفرینٹ انداز میں بھی لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ رولز مختلف جگہوں پہ اپلائی کر کے اس کی ہم ایک طرح سے کافی اچھی پریکٹس ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، اس جملے کے بارے میں نا، اس کو کسی نے قبیلہ کہا تھا، تو یہ قبلاتہم ہے، قبلاتہم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سب یہ جگہ پہ مونس ہے اور اس کی صفت بھی مونس آئی ہے، صفت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خبر ہے یہ خبر ہے، یہ خبر ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی کوئی خبر ہے، مختلفتن یا قبلہ، واحدۃ ہوتا ہے نا، ٹھیک، تو ہم ویسے ایک دم سے اس کو صفہ بناتے ہیں، کیونکہ نارملی ایسی چیزیں صفہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت جملے میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ قبلہ تو مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، ہم مضاف الیہ، تو یہ ہمارا مبتدا ہے، تو مبتدا کے بعد مضاف، واحدۃ خبر ہے۔ اس کو میں نے شروع میں اس لیے ان بلاک کیا تھا کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ساری جو خبریں ہیں وہ مذکر آ رہی تھی نارملی، جس طرح دینہم واحد، ربہم واحد، نبیہم واحد وغیرہ۔ یہاں پہ آ گیا وقبلاتہم واحدۃ، تو مزے کی بات ہے کہ وہ تو آپس میں کانورسیشن کر رہے ہیں نا۔ اب ہمارے لیے تو یہ کافی چیلنج ہے کہ ہم نے قواعد کو مد نظر رکھنا ہے، ان کی تو لینگویج ہے۔ اب یہ کتنے مزے سے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم من بلاد مختلفۃ، یہاں بلاد ویسے مذکر ہے لیکن چونکہ مکسر ہے، جمع ہے، لہٰذا اس کی وہ دے رہے ہیں یہاں پہ صفہ ہے، دیکھیں یہاں پہ صفہ ہے، یہاں پہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کیا چیز بن جی، لغاتہم، یہاں پہ پیچھے بھی خبر ہے، پیچھے لغاتہم موصوف خبر ہے، دیکھنا ہوتا ہے نا. مختلفۃ، یس. جو لغات کے لیے مختلفۃ کیوں ہے، اس کو بھی کسی نے جمع تھوڑا سا مکسر پڑھنے میں کیا تھا، یہ اصل میں جمع مکسر غیر آتی جمع مکسر جی بالکل. یہ ہے لغات، یہ ہے لغات۔ ویسے تو اگر سمپلی لغت لغتن ہو تو وہ بھی مؤنث ہی ہوتی ہے نا، لغتن ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ الوانہ، جی، یہ بھی اس کا واحد کیا ہے؟ لون لون لون. لون، 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 لونہا، ٹھیک ہے نا، لون۔ تو یہاں پہ بھی اس کی استعمال ہوئی جمع مکسر، تو مختلفۃ۔ اب ایک پوائنٹ آخری یہاں پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، میں اس کو اریز کرتی ہوں، یہ دیکھیے ولیکن دینہم، ولیکن دینہم، تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس جملے کی کوئی یہاں پہ کوئی پوائنٹ لگتا ہے؟ سسٹر یہ انا و اخواتہم میں ہے انا نا، اخوات لیکن باللہ. نون ساکن ہاں ہو گیا ہے. یہاں پہ اچھا تخفیف ہو رہی ہے، ہلکا ہو رہا ہے یہ، یس ہلکا ہو رہا ہے، ورنہ جی پھر دینہم ہوتا. اس ادر لیے وائز اگر دینہم لاکن نہ ہوتا، ہوتا. بالکل ماشاء اللہ، یس. اس لیے کہ اصل میں تو انا و اخواتہا میں سے ہی ہے لاکنہ، دیٹ ورڈ از ایکچولی یس. لاکنہ۔ اگر لاکنہ ہوتا تو یہاں پہ دینا ہم ہوتا، لیکن یہاں پہ یس. ابھی لاکنہ نہیں ہے، لہٰذا یہ دینو ہم ہوگا۔ اس پوائنٹ کو سب لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں جب لاکنہ کی تخفیف کر دی گئی، یعنی اس کی تشدید کو ریموو کر دیا گیا، تو پھر یہ غیر عامل ہو گیا، اب یہ کوئی عمل نہیں کر رہا، اب یہ دینو ہم کو دینو ہم ہی رہنے دے رہا ہے، کیونکہ ایکچوئل جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ انا یا اس کی اخوات داخل ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کے مبتدا میں چینج لاتی ہیں۔ یہ داخل تو ہوا، لیکن چونکہ یہ تخفیف کے ساتھ داخل ہوا، یعنی اس کی اپنی تشدید کو ڈراپ کر کے داخل ہوا، لہٰذا اس نے دینو ہم کو دینو ہم ہی رہنے دیا۔ تو اس صورت میں یہ صرف ایک طرح سے عطف کا کام دے رہا ہے، یعنی گفتگو میں جیسے ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی لیکن کا ہی معنی دے رہا ہے، ویسے لاکنہ بھی لیکن کا ہی معنی، لیکن یہ ایسے لیکن کا معنی دے رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن ان کا دین ایک ہی ہے، ان دینہم واحد، ان کا دین ہے۔ تو بہت ہی اچھا یہ پوائنٹ ہے، بہت ہی بنیادی صحیح ہے، لیکن صحیح ہو جائیں ان سب پوائنٹس کی تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کسی کو کوئی کوشچن یہاں تک؟ نہیں تو میں کوشچن کرنے لگی ہوں آپ لوگوں سے، بتا دیں سب کو سمجھ آ گیا؟ کس کا دعویٰ ہے کہ اس کو سب کو سمجھ آ گیا؟ ایکسکیوز میم، عائشہ بول رہی ہوں میم، جی یہاں پر ولیکن جی اور اس کا میننگ تو سیم ہی ہوگا نا، جی بالکل، ولیکن اور ولیکن. لیکن اگر ولیکن نہ ہوتا تو جب بھی اور لیکن، دیٹس اٹ، صحیح ہے۔ اوکے. اور کوئی مشکل، کوئی پوائنٹ؟ اب مجھے بتائیے کہ حاضہ مدرسنا، اس کے بعد یہاں پہ اس کنسٹرکشن میں کوئی پوائنٹ ہے ہمارے سمجھنے کا؟ اسمہ، اسمہ، جی میم، جی بدل آ رہا ہے نا اس میں، بدل آ رہا نا، بدل. شیخ اور بلال ہے یہ، یعنی کہ اگر ہم اس کو نعت اور منعوت تو اس میں سے بنائیں گے نا، یہاں پہ الف لام ہے تو یہاں پہ نہیں ہے، تو
یہ یعنی کہ یہ ویسے تو دونوں ہی معرفہ ہیں، بلال جو ہے وہ اسم عالم ہو گیا اور یہ الف لام کی وجہ سے وہ ہو گیا معرفہ بن گیا. اگر اس کو ہم یعنی کہ نعت اور منعوت کے اس حساب سے اگر لیں گے تو یہ مجھے تھوڑا سا یہ چیز مجھے اچھا چلیں شیخ کا بدل بلال نہیں ہے، شیخ کا بدل شیخ تو ٹائٹل ہے اور بلال جو اصل میں ہمیں چاہیے وہ بلال ہے. جی بالکل یہ بدل ہے. اور الشیخ اصل میں پھر کیا ہوا کہ اسم مبتدا و ہوا مضاف وہ مضاف الیہ، یہ تو ہو گیا پہلا کمپوننٹ. الشیخ خبر ہے، الشیخ خبر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہوا اگر آپ کہنا چاہیں مبدل منہ نہیں تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. بس الشیخ بدل ہے اور سوری خبر ہے اور بلال اس کا بدل ہے. That's it. ہمیں پتہ ہے کہ جب بدل ہوتا ہے تو پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے نا جس کا بدل ہے تو وہ مبدل منہ کہلاتا ہے. ابھی بک 1 میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. صحیح ہو گیا یہاں تک؟ کسی کو کوئی اور پوائنٹ تو نہیں ہے؟ کافی ہم نے شرح کے اوپر اچھی ڈسکشن کر لی ہے. میرا خیال ہے کہ آگے ہم جائیں گے ایکسرسائزز کی طرف تاکہ اس میں پھر مزید یہ ساری چیزیں دوبارہ سے آ جائیں گی، کیونکہ انہی سوالات کے جوابات ہیں نا جو بک میں سے ہی ہے نا. تو تمارین سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اور تمرین جو ہے نا پہلی والی تمرین کریں گے سسٹر اقسام آ گئے، اس کے بعد غزالہ کلیم کا بھی ہینڈ ریز ہے اور باقی ان کا بھی ہے. تو سسٹر اقسام آپ ذرا یہاں سے شروع کریں. ایکسکیوز می میم ون ڈاؤٹ. اسمہ شیخ بلال ہے نا میم، تو یہ اسمہ مبتدا تو پھر اس کی خبر شیخ بلال آئے گا. ہاں جی شیخو خبر ہے اور بلال اس کا بدل ہے. تو پھر اگر ہم شیخ بلال کو پورا خبر ہی کنسیڈر کریں گے. جی ہم جب بھی خبر بناتے ہیں یا مبتدا بناتے ہیں تو ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمبینیشن کے فارم میں ہے نا کوئی دو الفاظ آپس میں مطلب مرکب بن رہے ہیں یا کچھ ہے تو پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر کے بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور پہلے والے کا عام طور پہ اس کو کچھ اور ایک طرح سے اس کو ہم اصل بنا لیتے ہیں، جس طرح اس کو ہم الشیخ کو خبر کہہ رہے ہیں نا، تو اس سے نیکسٹ والے کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس کی نعت بن رہی ہے یا اس کا بدل ہے یا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے سسٹر اقسام آگے نہیں ہے ہمارے ساتھ آج کلاس میں؟ وہ نہیں ہے شاید سسٹر. اچھا وہ چاہے کسی وجہ سے انٹرنیٹ کا یا شروع میں تھی لیکن پھر شروع میں تھی میں تو اصل میں پڑھوں بیسیکلی انہوں نے پڑھوں تمارین میم؟ اس لیے کرنی تھی کہ انہوں نے نا کر کے رکھی ہوتی ہیں، تو جنہوں نے کر کے رکھی ہوتی ہے نا وہ ذرا پریسائزلی لیسن میں سے آنسر بنا لیتے ہیں، جلدی سے نا بتا دیتے ہیں. ورنہ میں کروں جن کو رکھی ہوئی صحیح صحیح جواب آتے ہیں نا وہ کریں. چلیں سسٹر فائزہ آپ کو میں کر لوں، میں نے کیے ہوئے ہیں یہ. ایک منٹ میں جنہوں نے ابھی پہلے نہیں کیا وہ کریں، جنہوں نے ابھی پہلے عجیب انل جی فائزہ کریں. جی عجیب انل اسئلۃ الآتیہ، جواب دیجیے آنے والے سوالوں کا. این ھذہ المدرسۃ، کہاں ہے یہ مدرسہ. ہی قریبۃ من المسجد، وہ مسجد سے قریب ہے. نمبر 2 ہے کم بابن لہا، اس کے کتنے دروازے ہیں. لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں. امغلقۃ ابوابها الآن، کیا اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی. ام مفتوحۃ، یا بند ہیں. اچھا ایک منٹ ابواب الٹا کر لیا. ایک منٹ زیادہ لوگ بول رہے ہیں تو آواز سب ڈسٹارٹ ہوگی، مجھے سمجھ نہیں. سسٹر فائزہ آپ ہیں نا ابھی تو آپ سن رہی ہیں سسٹر فائزہ؟ جی سن ہاں جی اس کو یوں کہیں گے مغلقۃ، اس میں آپ نے تشدید نہیں لگانی. مغلقۃ ابوابها، تو اس کے بعد یہ لیسن میں بھی آیا تھا ابوابها الآن، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ابوابها نہیں سوری ابوابها الآن، یس ابوابها الآن، یس ایسے ہی پڑھیں گے. وہ دوسری چیز تھی جس کو میں نے تو ام مفتوحۃ، تو یہ ویسے ایک منٹ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کو بھی اب آپ نے سمجھنا ہے کہ جملے میں اور ام کا استعمال، اس کو بھی سمجھیں گے. ذرا اس کو غور سے نوٹ کریں کہ جب دو چیزوں کے بیچ میں چوائس آ رہی ہے تو اس طرح سے جملہ بنتا ہے کہ اب مغلقۃ ابوابها الآن ام مفتوحۃ. تو اس کے اوپر پھر کسی وقت میں ہم نے مزید کچھ بات سیکھنی ہے. چلیں کنٹینیو کریں. اب مغلقۃ ابوابها الآن ام مفتوحۃ، کیا اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس وقت یا بند ہیں. ابوابها مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں. کم نافذۃ فی ھذا الفصل، کتنی کھڑکیاں ہیں اس کلاس میں.
फीही नाफिज़तानी कबीरतानी, इसमें 2 बड़ी खिड़कियां हैं। नंबर 5 है कम तालिबन फी हादल फसली, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। फी फसली फी हाजल फसली आशरतु तुल्लाबिन, इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, क्या वो सब एक ही शहर से हैं या मुल्क से हैं। ला हुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, वो मुख्तलिफ शहरों से हैं या इलाकों से हैं। मिन ऐना अबू बकरिन, अबू बकर कहाँ से हैं। हुआ मिनल यूनान, वो यूनान से हैं। मिन ऐना अहमदू, और अहमद कहाँ से हैं। हुआ मिनल हिंदी, वो इंडिया से हैं। मिन ऐना यूसुफू, और यूसुफ कहाँ से है। हुआ मिन इनकलतरा, वो इंग्लैंड से हैं। मिन ऐना मुहम्मदुन, मोहम्मद किधर से हैं। हुआ मिनल याबान, वो जापान से हैं। मन मुदर्रिसुहुम, उनके टीचर कौन है। मुदर्रिसुहुम अशेखु बिलालुन, उनके मुदर्रिस शेख बिलाल हैं। मिन ऐना हुआ, वो कहाँ से हैं। हुआ मिनल मदीना, वो मदीना से हैं। माशाल्लाह, आसान आसान, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फीक। हो गया सब, इसमें कोई पॉइंट किसी का। ये हमने सारे पॉइंट्स इसके अभी पीछे सारे शरह में कवर किए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात अगर कुछ समझ हो तो आप पूछिए, क्योंकि ये सब बुक में से ही जवाबात थे, वहीं से सेंटेंसेस उठा के थे। ठीक है, तो अब सिस्टर गजाला आप यहाँ से करेंगी नेक्स्ट वाला, दुरुस्त और गलत का आपने करना है, तो इसको पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ है। दुआ हाज़िहिल अलामत, हाज़िल अलामत, जी हाज़िहिल अलामत अमामल जुमला अमामल जुमाली सहीहती व हाज़ल, मतलब ये सही टिक लगाना है। व हाज़ल अलामत क्रॉस अमामल जुमला लती लैसत सहीहत, जो सही नहीं है तो उसके ये लिए क्रॉस जुमाली का करना है। वर्ड क्या होता है। अमाम अल जुमाली ये क्या है, पहले ये बताएंगे मुझे कि ये भी कोई जुमले के कंस्ट्रक्शन है ना। सामने, जुमले के सामने, यहाँ मुरक्कब इज़ाफ़ी। अमाम अल जुमाली, जी अमाम ज़र्फ है और अल जुमाली मुदाफ इलैही है, तो ये ज़र्फ और मुदाफ इलैही का मुज़ाफ़ अलैह, कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें भी जी अल जुमाली वाहिद है या जमा है। ये जमा है, ये ये जमा है। जमा जमा है, है। ये जुमला तुन की जमा है अल जुमालू, तो यहाँ पे अल जुमाली इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जुमले तो अमाम का फिर वाहिद क्या होगा अगर जुमला अमाम तुन जुमला नहीं, अमाम तो अमाम है ना, अल जुमल की बात। अच्छा सामने, अच्छा जुमल की बात करें, ठीक जी है। जी, अल जुमल, ये तो कुछ फिर आपको इस डिफरेंट सा वर्ड नहीं हाँ लगा कि ठीक, अल जुमल क्या होता है। नहीं जुमल असल में वो क्या वाला होता है, सही है। मैं जुमला तुन की जमा। अमाम का समझता हूँ, रही थी कि मैं समझी आप अमाम के बारे में कह रही। और सहीहा तुम अच्छा इसके साथ क्यों आ रहे हैं। ये लैसत जो नहीं है सही, ये आखिरी वाली की बात कर रहे हैं, और जी मैं सही ये बात हतन कर रही क्यों आ थी रहे कि हैं। पता नहीं मेरी और आपकी ये आवाज में जुमला ना जो वो है, गैप है बहुत ज्यादा, तो मैं फॉलो वो नहीं कर नेट कुछ सही नहीं आ रहा। जी जी, तो वो जब वो आवाज सही नहीं आ रही। ठीक है। ये जमा मुकस्सर है ना, गैर जी जी आकिल बिल्कुल की, सही इसलिए सही है, गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, इसलिए सहीहा आया, और गैरी सहीहा फिर अगेन वही इजाफा कंस्ट्रक्शन, इजाफत इजाफत। जी। ठीक है जी, तो यहाँ से पहला वाला जो है मदरसती करीबत, मदरसती करीबतिन मिनल मितारी, तो ये तो गलत हो गई। अच्छा एक मिनट, मिनल सिस्टर सिस्टर मितारी, गुजाला सारी सही है, आपके साथ पढ़े ना। मदरसाती करीबा तुम मिनल मतारी, मतार मीम के ऊपर जबर है, मिनल। अच्छा मता और आप मदीना बुक की मिनल तीनों बुक्स मतारी, कर चुकी हैं, ठीक है ना, तो अब मैंने आपने करा एराब था, बिल्कुल सही सही बोलना। अदरवाइज मैं आपके पास नहीं आती अगर आज नहीं याद हो तो नहीं आप कैसी नहीं बातें नहीं, कर हम रही हैं। सबके साथ ये सब चीजें चलती हैं, तो एराब चूंकि इन्होंने लिखे नहीं होते, आप तो हमने ये कोशिश करनी होती है कि मदरसाती करीबा तुम मिनल मतारी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बेशक पढ़े, लेकिन ठीक है, इसको इस तरह से अच्छा करीबा ठीक तुम है, कहना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि मदरसा ती के बारे में खबर है कि करीबा तुन, तो ये रफा की हालत में होगी, हालत रफ में होगी खबर। ठीक है ना, इसको इस तरह से लेके चलना। ठीक है। तो दिस जी इज ये तो गलत हो गई। ये अच्छा मेरा ठीक, मदरसा एयरपोर्ट के नजदीक है, तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट। तो साथ ही चूंकि अभी हमने नेक्स्ट लेसन है पढ़ा ना, तो आप इसको सही भी कर सकती हैं कि मदरसा थी करीबा तुम मिनल, मिनल असल में क्या था। मस्जिद,
हाँ जी मिनल मिनल, मस्जिद, जी बिल्कुल। आगे, लहा लहा सलासा तु अबवाबिन, आसन ये तो ठीक है, दिस इज सलासा राइट। तू अबवा इसके 3 बिन, जी। तो ये क्या है, सही है या गलत है? यस दिस इज राइट, करेक्ट है ये। हाजा सही हूँ, अबवाबुहा, हाँ हाँ सही हूँ, ठीक है। और हाजी अबवाबुहा मुग़लक़तुन अल आना, इसके दरवाजे अभी बंद हैं, तो ये गलत है। तो इसका सही अगर हम करना चाहें, अबवाबुहा मफ्तूहतुन अल आना, इसके अच्छा दरवाजे ठीक है। अभी खुले हैं, इस वक्त खुले हुए हैं। अच्छा देखिए, इसको मैं इस मकातिब, पॉइंट को मैं, सिस्टर एक मिनट जरा यहाँ पे रुकिएगा। इस पॉइंट को मैं उस वक्त बताना चाह रही थी कि इसको हम यूं बोलेंगे ना कि अबवाबुहा मुग़लक़तुनिल आना, ऐसे बोलेंगे ना वैसे बोलने के लिए, मुग़लक़तुन जब अल आना। है ना? और अगर अब लेकिन हम आप नून क्या, जब लगाएंगे, नून हम ऐड नो करेंगे तो फिर हम एक हरकत पेश एक पढ़ेंगे, जी, तो मुग़लक़तुन अलाना अनिल, मफ्तूहातुनिल आना, अगर हमने मफ्तूहा भी कहना है या मुग़लक़तुन भी कहना है, तो ये बेसिकली हमने ये नून कुतनी को जहन में रखना होता है, ये लिखा हुआ नहीं कहीं पे मिलता। तो ये जस्ट मैं इसलिए पॉइंट देना चाह रही थी कि अल आन में आगे अल आन आ रहे हैं ना, और यहाँ पे तनवीन आ रही है, तो फिर इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, अबवाबुहा मुग़लक़तुनिल आना, ठीक है, या फिर मुग़लक़तुल मफ्तूहातुनिल आना, आना। यस, मुग़लक़तुल आना, ठीक है। यस। अल आना, अल हाँ आन का क्या इस वक्त मतलब होता है? क्या नाउ, मतलब ज़र्फ है ना ये, मतलब जो अभी, इस वक्त, जी, हाँ जर्फ, इस वक्त, जर्फ, इस यस, टाइम पे, तो हम यही कहेंगे ना, अब अबुहा मफ्तूहतुन अल आना, जी, इस मफ्तूहातुनिल वक्त आना, दरवाजे खुले हैं, जी। इसके दरवाजे इस वक्त खुले हैं। मकातिबु तुल्लाबिन कबीरातिन, फिर होगा नहीं, तो दोबारा से मकातिब इकरा मरातुन, डेस्क, मर्रा उखरा, थोड़ा सा सोचें, फक्र कलीलन, मर्रा उखरा। इस जुमले को इराब के साथ पढ़ें जरा, बाकायदा हरकत के साथ पढ़ें। कैसे पढ़ेंगी? यस, मकातिबु नहीं पड़ेगा, मकातिबु तुल्लाबिन, नहीं बिल्कुल पढ़ेंगे। मकातिबु आगे, मकातिबु तुल्लाबिन है ना, नहीं लेकिन तुल्लाबिन नहीं होगा ना, तुल्लाबिन का अलिफ कभी, लाम लगा हुआ है ना, मकातिबु तुल्लाबी, मकातिबु तुल्लाब, तुल्लाबी, जी हाँ तुल्लाबी, फिर इसके लिए हाँ, फिर लेकिन कबीरातिन तो आएगा, या कबीरातिन आएगा या नहीं, नहीं आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? इसमें तो मकातिब से रिलेटेड है ना ये, कबीरातिन, तो ये आना चाहिए इसके साथ, क्यों नहीं। तो ये तो आएगा ना। हाँ गोलता है इस वजह से तनवीन नहीं आना नहीं, है। गोलता की वजह चलो, नहीं है। इसको आपने हाँ कबीरा हाँ तीन पढ़ा है ना, आपने इसको कबीरा तीन पढ़ा है 2 मरतबा, जी तो ये बिल्कुल। कबीरा तुन आएगा, पॉइंट ये सही है। अच्छा मुकातिब वो, अच्छा ये मुकातिबु से वो रिलेटेड है ना। नहीं 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 नहीं, यस यू आर रिलेटेड राइट। नहीं है। नहीं देखें, जी मकातिबु तो मुब्तदा है, मुब्तदा है, और हाँ कबीरा तुन खबर है, ठीक है, तो मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफ में पाए जाएंगे, राइट। तो इस वजह से ये कबीरा दैट्स तुन होगा। यानी ये बाय एनी चांस कभी भी ये कबीरा तीन इस जुमले में नहीं हो सकता, ये पॉइंट है, ठीक है। मैं उसको इसकी वो बना रही थी, तुलाब की वो बना रही थी, गलत कर रही थी मैं। हाँ नहीं नहीं, तुलाब तो छोटे नहीं है, हाँ डेस्क छोटे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि तुलाब तो आकिल ये- हैं, वो गैर आकिल नहीं है, वो तो आकिल हैं, उसके लिए वैसे कबीरा तो नाना भी अच्छा नहीं, कबीरा तीन आना भी नहीं था, और वैसे भी उसके साथ अलिफ लाम ठीक वाला है, आना था, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मकातिब गैर आकिल की वजह से उसकी सिर्फ जो है कबीरतुन वाहिद मुन्नस आ रही है। आ रही है नहीं लेकिन खबर सिफत नहीं है है, इस वक्त, ये खबर है, खबर है। इस अच्छा वक्त ये सिफत जी, नहीं है, इस वक्त ये खबर है। अगर कहीं सिफा लानी नहीं हो नहीं तो वही तब भी यही लाएंगे, लेकिन ये खबर आ रही वही है। इसका मतलब है, जी एक मिनट सिस्टर देखिए, इसका मतलब है कि सिफा भी, खबर भी, इशारा भी, जमीर भी, ये सब चीजें जब गैर आकिल के साथ ट्रीटमेंट होता है, तो ये सब चीजें क्या आती हैं? वाहिद मुन्नस, वाहिद मुन्नस। वाहिद सिफा भी वाहिद मुन्नस आएगी अगर सिफा लानी है, खबर भी वाहिद मुन्नस आएगी अगर खबर को लाना है, जैसे इस जुमले में हमें खबर को लाना था,
इशारा भी वाहिद मुअन्नस आएगा यानी हाजे ही आएगा, और ज़मीर यानी हा की ज़मीर आएगी मकातिब के को अगर कहीं पे हमने ज़मीर की फॉर्म में इस्तेमाल किया। क्लियर हो गया बात है? जी मैम, ठीक है yes, ma'am. जी सिस्टर। मकातिब अब डेस्क सिस्टर स्टूडेंट के सिस्टर डेस्क गजाला अब छोटे ये हैं। डिसाइड करना है ना कि ये जुमला सही है कि गैर सही है, क्योंकि हम तो ये वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कि ये ओहो सही यस, हम ये डिसाइड कर रहे थे मकातिब तभी से कबीरा तो नहीं है, कबीर तो नहीं है, वो सगीर है, तो ये तो दिस इज जुमला रॉन्ग। हाजे हाँ, ही गलत है। जी हाजे ही जुमला, ये लैसत सहीहतुन, हाँ हाजे हिल जुमला तो गैरु सहीहतुन भी हम कह सकते हैं। गैर जी सही आगे। है। ये लैसत कहने में क्या हर्ज है, लैसत अभी लैसा कहने में? पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी इसीलिए मैंने उसको यूज नहीं किया। इधर दे ठीक है? दिया ना। अच्छा, नेक्स्ट है मकतबुल मदरसी कबीरुन। बिल्कुल मुदर्रिस टीचर का डेस्क, टीचर की टेबल बड़ी है। जी मकतबुल मुदर्रिसुल कबीरुन, ये गलत तो सही है ये जुमला नहीं तो? सही है, सही है, बड़ा ही था, ये उनका बिल्कुल बड़ा था सही है, और स्टूडेंट्स के छोटे थे, ठीक है ना, उनके छोटे थे, छोटे थे। सगीरा थे। यस, और नेक्स्ट है फी फसलना अशरतु तुल्लाबिन। हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट है, और ये भी ठीक है, ये उन्होंने यही कहा था, 10 अशरातु स्टूडेंट। अशरातु तुल्लाबिन, ठीक है ना? अशरतु तुल्लाबिन, यस यू राइट, अशरतु तुल्लाबिन, जी अशरतु तुल्लाबिन। जी जी बिल्कुल। अम्मारुन मिनल यूनानी, अम्मारुन मिनल यूनानी, ये तो गलत है। अम्मार कहाँ से? कहाँ से था? अम्मारुन मालेशिया से था। मिनल मलेशिया, मलेशिया, नेक्स्ट अम्मारुन मिनल मलेशिया। और बैरामो मिनल तुर्किया, तो बैरम ये उसको सही कहेंगे, है। बैरम बैराम जो बैरम 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 यस, बैरम बैरम मिनल तुर्किया, बैरम मिन तुर्किया से है। तुर्किया, ये दिस अल इज तुर्किया नहीं है, ठीक है ना, मिन तुर्किया, मिनल नहीं, मिन तुर्किया, मिन तुर्किया। तुर्किया, ठीक है। इसमें ये वैसे इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कहीं पे अल लगा देते नहीं हैं और है, कहीं रूल पे है, अल नहीं है, जैसे। अच्छा नहीं रूल है, अच्छा तुर्किया के साथ अल नहीं आएगा, बोस्निया के साथ भी अल नहीं आएगा, मालेशिया के साथ भी अल मालेशिया नहीं आएगा, लेकिन इराक के हाँ, और साथ सूरी हमेशा अल इराक है, तो दिस रूल। कहीं कहीं पे रूल फ्लेक्सिबल है, मसलन पाकिस्तान, अब ये वाले डॉक्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अल नहीं आएगा, लेकिन कुछ किताबों में आप अल पाकिस्तान देख लें तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये तो अरबों ने इस्तेमाल कर करके उसको बना लिया ना, ये कोई कुरान हदीस के तो रूल्स नहीं थे ना, मुल्कों के नाम और इस तरह से जो बाद में खास तौर पे ये वाले जो बने हैं सब कुछ है, ठीक है। तो उसमें फिर अरबों ने जिस चीज को ज्यादा रिकमेंड किया हमने उसको लेके चलना होता, तो वो अल इराक ही कहेंगे, लेकिन अल तुर्किया कभी भी नहीं कहेंगे। आगे मालेशिया, तो ये रॉन्ग है, गलत है। और वो यूसुफ बिन इनकलतरा। जी जी और मुदर्रिसुना मिन सूरिया, ये ठीक है। मेरी किताब में तो सूरिया ही लिखा हुआ है, ठीक है जो तो एज हुआ पर मिन सूरिया, ठीक है। हुआ सूरिया। उसकुर बलादुल वरदती फिल दरसे नहीं मिन अभी नहीं आसिया ये आप कोई और करेंगे अफ्रीका। सिस्टर, ये वाला क्वेश्चन ठीक अभी है, कोई और करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फीकी, आपने माशाल्लाह यहाँ तक किया, 10 क्वेश्चंस आपने किए। अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को ले लेते हैं जो जिनके हैंड रेज थे, वो जरा आ जाएं जिन्होंने पहले नहीं किया। मतलूब साहब का हैंड रेज है, तो वैसे तो आयरन हैंड है, थका नहीं होगा, लेकिन चलें उनको चांस जी देते हैं। अस्सलाम जी मतलब वालेकुम सलाम। उसको जी यहाँ से वालेकुम। पढ़ेंगे। उस्कुरुल बिलादल वारिदता फि दरसी मिन आसिया व अफ्रीका अफ्रीकिया व अरुबा। रुबा आसिया, जिक्र आसिया कौन है? करिए। आसिया तो हमारी क्लास में कोई नहीं है। आसिया एशिया, एशिया के एशिया, लिए। हाँ एशिया बिल्कुल। और और अफ्रीका, अरुबा यूरोप अफ्रीकिया के लिए, उसको कहते हैं, ठीक अफ्रीका है ना, और अफ्रीकिया यूरोप। और उरुबा। ठीक है? जी, उन कंट्रीज का जिक्र करें जो कि इस दर्स में आए हैं, वो जी एशिया से हैं, अफ्रीका जी से हैं बिल्कुल, या यूरोप से। तो माशाल्लाह पहला है ये अल बिलादुल लती फी आसिया।
बेसिकली क्या है कि जो हमने 3 कॉलम्स बनाने हैं ऐसे करके ना, अल बिलादुल्लती फी आसिया, अल बिलादुल्लती फी अफ्रीकिया अफ्रीकिया, फी व अल बिलादुल्लती अरूबा उरुबा। उरुबा, उरुबा। जी बनाइए, यहाँ पे तो बताते पहले जाइए आप। आसिया के कौन एक से थे? तो अल यबानु, जी अल यबानु अस्सीनु, जी, अल हिंदू, हाँ आया तो नहीं था अल हिंद हिंद में, हाँ आया था, yes। जी आया आया था आया था, आया आया था। था, यस। और और तुर्किया भी आधा तो एशिया में जी, और आधा तुर्किया को अफ्रीका दोनों में में, डाल दें, आधा तुर्किया यहाँ डाल दें, आधा उरुबा में डाल दें, बिल्कुल ठीक है, आसान। और मलेशिया। मालेशिया, जी और भी कोई है? बस यही है, ठीक है। अल यही थे। मदीना क्या मिडिल ईस्ट में, या इसको किसको भी इसमें किसको डालना लिया है? आपने? मदीना का भी जिक्र हुआ था ना, मदीना तो को भी एशिया में लेंगे, एशिया में लेंगे। आसिया, यस ठीक है। अगर मदीना किसी की बुक में है तो वो इस तरह, सूरिया भी, सूरिया भी उसी में लेंगे। सूरिया किसमें है? यूनान, यूनान जी हमारी बुक में यूनान है। नहीं, यूरान वो तो यूरोप वो में। तो उरुबा में, यूरोप में। यूरोप में। यूनान तो यूरोप में होगा। चलिए जी, अफ्रीका को डालें मतलब साहब, अफ्रीकन कंट्रीज को अफ्रीका में लेंगे। फिर गाना है, गाना है, घाना है सिर्फ। गाना है नाइजीरिया, और तो नाइजीरिया। नाइजीरिया हाँ, को लेंगे। नाइजीरिया, और दो ही कंट्री। दो ही दो थे। है सिर्फ। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उरुबा में क्या क्या था? और उरुबा में इनकलतरा, बिल्कुल, इनकलतर्रा, और इनकलतर्रा, अल यूनान जी, और तुर्किया। तुर्किया, अमेरिका, नहीं अमेरिका अमेरिका नहीं भी है है, ना। अमेरिका यूरोप में नहीं है, अमेरिका, अमेरिका अमेरिका में है अच्छा ना, वो सही यूरोप सही। में थोड़ी ओके ओके, यस ये वरिया हमारे साहब, जोग्राफिया के यस टेस्ट भी यस, है ना, वो सही हमारे से सही, ना ठीक ठीक, जोग्राफिया भी ले यस। रहे हैं ना हमारे से वो, कि हमें ताकि उसका थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ हम उसको वो कर लें। तो और मतलब सब इसमें से फिर आप कुछ सेंटेंसेस बना लें ताकि कुछ और ठीक भी है। आपका इम्तिहान हो जाए। ये सही। तो सेंटेंसेस बनाए, इनके अदद मादूद के मुताबिक भी बना सकते हैं, कोई सिफा, कोई जुमला इस्मिया फॉर्म में, जो भी आपने पीछे पढ़े उस टाइप का कोई जुमला बनाइए, इनकी वाहिद से जमा से कोई भी इस्तेमाल करें। सिंपल से ही बनाता हूँ। एक तो मकतबुन, मकतब की, मकतबु, इसकी बन जाएगी हाजा मकतबुन जदीदुन, या हाँ मकतबुन जदीद, मकातिबुत तुल्लाबी सगीरतुन, ठीक है। कुछ और भी कह या सकते हैं ना, जमीलातुन, मकसूरातुन, कदीमातुन, जदीदातुन, ठीक है, कोई और लफ्ज भी जी इस्तेमाल कर सकते वो अभी कुर्सी तोड़नी है ना। हैं। अच्छा चलें, तोड़ किसकी तोड़नी? अल कुर्सियु मकसूरुन। अच्छा जी, और जी कराची का भी बनाए। इसके अलावा करासी, अच्छा, अगर यही करासी कुर्सियां टूटी हुई हैं तो क्या बनाएंगे? मकसूरुन की क्या, मकसूरतुन, मकसूरुन, मकसूरतुन, जी, मकसूरुन, हो जाएगी वाहिद मुअन्नस मकसूरतुन, के लिए। करासीजो मकसूरतुन, मकसूरन, ठीक है ठीक है। अल जी करासी वाहिद मुअन्नस मकसूरातुन, ठीक है। मकसूरतुन, बिल्कुल सही। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी इस्तेमाल में लाने का वो होना चाहिए ना, कि जब हम मुकस्सर के साथ हमने खबर लानी है तो कैसे लानी है। उसके बाद जी फिर ये अल्लौनु, जी, कलर मतलब रंग, मा लौनुल हसानी, घोड़े का क्या रंग, हसानी, लौनुल, मालौनुल, हाँ जी या बिल्कुल, जैसे कुरान शरीफ में आया था सूरत मालौनुहा, बकरा में कि जी बिल्कुल बिल्कुल, मा लौनुहा मा लौनुल बकरती। जी। अच्छा, आपको पता है कि कलर्ड को क्या कहते हैं? अगर कोई कलर्ड पिक्चर है या मैगजीन है तो क्या कहते हैं उसको? किसको पता है जी? अस्वद, ब्लैक कलर्स का मैम, कलर नहीं, कलर्ड, कलरफुल, पता है आपको? मुलव्वन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि लाम वाव नून बाबे तफईल में डालें तो लव्वना, मुलव्विनु, तलवीन, तो मुलव्विन और मुलव्वन, मुलव्विन मुलव्वन, तो इसमें मफूल मुलव्वन, तो ये अगर हो ना कोई कलर्ड पिक्चर या कलर्ड बुक या कुछ, तो उसके लिए मुलव्वन इस्तेमाल होता है, पेंटिंग्स के लिए भी और मैगजीन्स वगैरह के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए, अल क़िबला, अल काबतु क़िबलतुल मुस्लिमीन, क़िबला मुस्लिमीन तुल मुस्लिमीन मुस्लिमीन, मुस्लिमीन मुस्लिमीन, बिल्कुल आसन, तमाशा, ये वो जाका, जालिका,
دیکھیں اب انہوں نے بتا مجرور دیا کہ हालत में होगा मुस्लिम इक्वल है. कैसे? जी ज़ाका बैतुन कबीरुन मतलब आप कह सकते ये हैं ना जालिका बैतुन कबीरुन व ज़ाका सगीरुन, ऐसे बना सकते हैं ना जुमला. जी तो अच्छा जी लगेगा कि आपको जालिका और ज़ाका दोनों का इस्तेमाल भी पता चल गया कि वो वाला खूबसूरत है या बड़ा है, ये वाला छोटा है, ऐसा. राइट. सही ठीक हो गया वलाकिन अमी वलाकिन वलाकिन का किसी भी, अब वलाकिन वही जो बीनू की सेंटेंसेस बात बना रहे तो जैसे उसी के साथ कंबाइन करने में, इसी में वलाकिन बैती बैती जी जमीलुन जिद्दन, लेकिन मेरा घर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, कुछ है, ठीक है ना. मतलब उसी, ये तो सही वलाकिन तो बेसिकली पीछे के जुमले के साथ कंटिन्यूशन में ही हमने कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना होता है ना. ठीक है, या पीछे एक छोटा सा जुमला बनाएंगे और उसके बीच में हम वलाकिन का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल लाकिन का करेंगे. जी इस ठीक है ना. तरह कर सकते हैं कि ज़ालिका बैतुन सगीरुन वलाकिन बैती कबीरुन नहीं, आप ये कहते हैं मेरा घर बड़ा कि है जालिका वो बैतुन, घर छोटा है और मेरा घर बड़ा है लेकिन आप ठीक है, चलें जैसे भी आप बना लें. जुमलों को आप मजीद जितना बच्चों भी वाली थिंकिंग है ना सोच कि वो उसका जितना बड़ा भी मेरा सोचे छोटा जुमलों ये के ऊपर उतना ही अच्छा होता है. जुमले जरा क्रिएटिव काम होता है, तो इसके अंदर हम जितना भी मजीद इसको एक्सपेंड वगैरह कर सकते हैं. तो आसान था माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकाल्लाह फीक. तो और हैंड रेस था अभी जिन लोगों का, वो दोबारा से आ जाए ताकि मैं उनसे कुछ और भी, उनको पार्टिसिपेशन के लिए कुछ और मैं काम देती हूँ. तो कौन पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं खुद से विलिंगली? नो वन. विलिंगली तो कोई नहीं है. अब ये जी बात है कि लोग जी उम्मीद तला आपने किया था, मैं चाह रही हूँ कि जिन्होंने पहले नहीं पार्टिसिपेट किया था, अगर वो उनमें से कोई करना चाहते हैं. माइक खोलते हैं लोग लेकिन बोलते नहीं है और हैंड रेस नहीं करते. और कुछ लोग बाद में शिकायत करते हैं कि जी वो हमसे तो आपने बात नहीं की, हमें हमें तो आपने चांस नहीं वो दिया. एक सवाल है, सवाल जी ये कि वो जो लाकिन का मैंने बनाने की कोशिश की, मेरे ख्याल गलत है. वलाकिन हुम मिन बिलादुन मुख्तलिफातुन, हुम के तो बाद, हुम तो नहीं आएगा ना. हुम के बाद जब आप मिन कह रही है ना, वलाकिन हुम, ठीक है, हाँ, आप कह रही है कि हुम मिन, आगे हुम. बिलादुन मुख्तलिफातुन, जब आप मिन कहेंगे ना तो बिलादुन नहीं कहेंगी आप, है ना, क्या कहेंगी? बिलादिन बिलादिन बिलादी बिलादिन. और नहीं, आगे अच्छा मुख्तलिफातिन हाँ, वगैरह जो भी वो कहते तो हैं. चलो हो गया ठीक, तो जुमला सही है. लेकिन जब भी लाकिन आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप पहले एक और जुमला बनाएंगे ना, उसके बाद लाकिन बीच में लाएंगे, फिर आगे एक और जुमला लाएंगे. लाकिन अच्छा हाँ, कनेक्ट यही करता है मैंने पिछली बात को हाँ, अगली बात से. हाँ, ठीक है. पहले छोटा सा एक जुमला बना के फिर लाकिन लगा. जी मतलब दो जुमलों में, उर्दू में भी तो ऐसे कहते हैं ना कि वो ऐसा है, मतलब वो लेकिन लेकिन ऐसे ना. जो लेकिन का इस्तेमाल है उर्दू में, लेकिन हम एग्जैक्ट, लेकिन किसी जुमले के उसमें ही करते हैं ना, बिल्कुल. स्टार्ट तो लेकिन से. हाँ, स्टार्ट में भी कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रही है, जाहिर है, तो तभी हम कहेंगे ना कि लेकिन देखिए मैंने यूं सोचा है कि. हाँ, ये सवाल था जो मैंने जी भी बात की है ना, कि जी जी उससे शुरू करते हुए अजीब सी लगती है ना बात, तो जी पहली जी. बात कहाँ गई. क्योंकि लाकिन जो है ना वो स्टार्टिंग एक तरह से नहीं है ना, ये मैंने जैसे कि कहा था ना, अतफ का काम दे रहे हैं ना यहाँ पे. ठीक है, तो अतफ जी जाहिर है कि पीछे की बात को आगे मिलाने के लिए ही अतफ हो रहा होता है. तो आपका कोई सही. और यहाँ पे पॉइंट या कोई चीज कोई जो हमने अदद मादूद के कवायद किए, इसमें हमने जमा मुकस्सर के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वाहिद मोनस की फॉर्म में, खबर और बाकी सब चीजें वो हमने कवर की. छोटे छोटे जुमला इस्मिया को हमने तरकीब में जरा देखा कि कैसे होगा, यहाँ पे बदल का इस्तेमाल था. और छोटे छोटे से कवायद थे, लेकिन बहुत ही तकरीबन सम अप हो गए इसमें सारे के सारे, क्योंकि इसमें सारे मुरक्कबात भी आगे हैं, कुर्सी, यूहू वगैरह, इसमें ड्यूल का इस्तेमाल भी आ गया. अब आप यूं कर सकते हैं ना कि यहाँ पे हम कह रहे हैं फीही नाफिसतानी कबीरतानी, लेकिन आप इनको थोड़ा सा चेंज करें. अगर हमने कहना हो कि इसमें दो बड़े दरवाजे हैं, तो कैसे कहेंगे आप नसरीन नोमानी? फीही, इस क्लास में दो बड़े दरवाजे. फीही दो बड़े दरवाजे, अबवाबा, बाबानी बाबानी अबवाब, बाबानी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बाबानी हेल्प. बाबानी कबीरतान बाबानी सही. कबीरतानी नहीं 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 नहीं, कबीरा सोच लें, कबीरानी सोच लें. कबीरानी कबीरानी बाबानी कबीरा कबीरानी नहीं,
देखें हाँ, ये तानी कितनी है, अच्छी प्रैक्टिस है। वीरानी, तो बज़ाहिर ये मुअन्नस छोटी है। सी बात थी, लेकिन हमें काफी इसमें वो करना पड़ा। एक तो पहली बात है कि हमें एकदम से आदत है ना बाप से अबवाब उसकी जमा बनाने, क्योंकि जमा हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हमने जमा से तस्निया नहीं बनाना, बनाना, फाइल बनाना है। अच्छा जब हमने तस्निया ठीक। बनाना होता है तो एक बात याद रखें कि फिर जमा को नहीं देखना, तस्निया तो हमने वाहिद से बनाना होता है, तो अबवाब को वाहिद से इग्नोर कर बनाते दें, हैं। बाप से बनाएंगे बाबानी। अच्छा अब हमने कबीर से बनानी है ड्यूअल, ठीक है, कबीर से बनानी है। तो कबीरानी। कबीर पहले लफ्ज को कबीर कबीर को अच्छी तरह से अपने पास रखें, फिर आप उससे बनाएं कबीरानी। तो तस्निया बनाने के वो लिए तो जहन हमेशा में नहीं रहा कि वाहिद वो को, तो मुज़क्कर है ना, अगर मुअन्नस जी होता तो फिर बनाते। तो आप कहेंगे कि फी ही यानी इस क्लास में बाबानी कबीरानी। तो ये भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, इसको भी आप लोग जरूर अपने लेसन में इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज से इन सब चीजों को करें ना। ठीक है, इसी अच्छा तरह मैडम, से एक और सवाल था। जी जी सॉरी, आप बात मुकम्मल कर नहीं नहीं लीजिए। आप बताएं क्या क्वेश्चन है। जो पूछा ना 2 नंबर सवाल में, जो जी जी तीसरा पॉइंट था ना, वहाँ मुगलत जी मुगलतुन, तो जी नील जी आनी कहना जरूरी है। ये कौन सा नून होता है आपने बताया था? हाँ उसको नूने खुतनी कहते हैं। वो लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन हमने पढ़ना होता है उसको ना जब ज्वाइन करते छोटा वक्त। सा जो लिखा होता है नीचे, बाज़ दफा कुरान में ना लिखा जी होता जी है, छोटा सा अगर कंबाइन करना हो, बेस पे। तनवीन आ रही है, तनवीन के बाद आगे अलिफ लाम वाला इस्म आ रहा है, तो फिर उसको बोलने के लिए तो हमें एक छोटे से नून नून के साथ उसको ज्वाइन करना हो, ठीक है। तो फिर वो तुन की आवाज नहीं अच्छा, निकालती, कंपलसरी है ये? नहीं, मतलब बोलने में कंपलसरी अगर है या हम? यस अगर ठीक अरबी बोलनी है तो फिर कंपलसरी होता है, और कुरान में भी कंपलसरी होता है, तिलावत में भी, तजवीद का रूल है हाँ, ना। उसमें वहां तो लिखा होता है तो कंपलसरी खुद ही हो जाता है। नॉर्मली लिखा हुआ नहीं होता तो कुछ नून एक कतई कहते हैं क्या? लेकिन खुतनी। एक्सक्यूज मी, वो इसका पूछ रही है ना, इसमें तो नहीं पढ़ा जाएगा ना, मुगलकतुन अबवाबुहा में तो नहीं नहीं पढ़ा नहीं जाएगा, इसमें इसमें तो नहीं अलिफ पढ़ा लाम जाएगा, नहीं आगे आता। जब आया था ना, आगे जब आया था ना उसमें जब जहाँ पे हमने तनवीन के साथ आगे उसको इस्तेमाल नीचे करना था सबसे उसके नीचे पेज में सबसे नीचे जहाँ पे आ रहा है आपने यहाँ बताया थर्ड था ना वाला। तीसरे पॉइंट पे, मैंने नोट किया हुआ है। यहाँ पे। नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर, अगली वाली तमरीन, अगली हाँ तमरीन की जी, बात कर नेक्स्ट रही जी हूँ। जी तमरीन के एंड में ये ठीक है, थर्ड वाला जो है इस पे बताया ये हुआ है। थर्ड वाला अबू आगे बोहा आप वाला। कीजिए ना, जी जी ये अब ये वाबु इसमें जी इसमें बताया सही, ठीक है इसमें कर बताया। इसमें बताया क्योंकि था। यहाँ पे ये तुन पे खत्म हो रहा है ना, तो मुगलकतुनिल आन, तो फिर उस सूरत में तनवीन को हमने तुन नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पे इसकी मदद से पढ़ना है, क्योंकि अलिफ लाम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये तजवीद का रूल होता है। वैसे तो या ये फिर कि सिंपल ज्वाइन करने हैं, जी मुगलतुल आनी, अगर आपने वो ज्यादा सिंपल सही। आहिस्ता आहिस्ता करके बोलना है, आप यूँ बोल सकते हैं कि अबवाबुहा मुगलकतुन अल आना। स्पोकन अरबिक में इजाजत होती है, उसमें वो नहीं होता कि आपने पूरे पूरे रूल्स को आपने करना है, लेकिन चूंकि हम साइड बाय साइड कुरान वगैरह अपना उसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें सब कुछ है, तो अगर हम रूल्स को इस तरह से दोहरा लें तो वहां पे कम से कम प्रिसाइसली उसको अच्छा अप्लाई सिस्टर, ये तो फिर ऊपर जो मदरसती जो वो है उसमें भी है अबवाबुहा मफ्तूहतु निल आना, ये इसमें भी फिर उसी तरह करेंगे कौन सा निल पॉइंट है? आनी, जहां पे भी ऐसा होगा उधर वैसे। सबक में जो है ना। पहला जी सबक में भी ऐसा ही होगा, सबक में ऐसा ही ओके था, और वो सबक जो सही। लोग पढ़े थे उस वक्त वो थोड़ा सा फ्लो में पढ़ रहे थे, तो वहां पे उनको रोका नहीं था। अबवाबुहा मफ्तूहातुन, यस बिल्कुल मफ्तूहातुनिल आना, ऐसे ही पढ़ेंगे उसको जी, ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक ठीक है। ठीक। मैडम एक और सवाल मेरा रह गया, जी मैंने जी सोचा था आप ही नहीं करूंगी। ये तमारीन से ऊपर जो नहीं हम पढ़ रहे थे, ये जो पूरा जो पैरा पढ़ रहे थे, उसका बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा है जी जी जो है ना, नहनु जी जी नुहिब्बुहु कसीरन, उसमें आपने बताया मफूल मतलब पे जो डिस्कशन हुई थी, तो जी आज कसीरन को भी वो मसदर होना जरूरी है कि सिर्फ उसका जो माजूफ पार्ट है वो जैसे हुब्बू है, हुब्बू है वो मसदर होगा? वो मस्तर होता है, मसदर होना जरूरी ये है तो ना, ये कुछ भी मतलब? किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, ठीक है ना, ये तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना। अच्छा मस्तर वो होता है जो मफूल मुतलक अच्छा, होता है, उसका जो वो इसी सिफ्त के के सिफ्त को जरूरी नहीं है मसदर हो। जी जरूरी नहीं है। कसीर तो मस्तर नहीं है ना, कसीर तो वैसे कोई सिफत मुशब्बा का बन रहा है ना, कसीरन। एक सिफ्त है ना,
हाँ, जी इससे जी जी। जज़ाकमुल्लाह खैर। इसी तरह यहाँ अच्छा, पे इसमें एक क्वेश्चन, जी जी जैसे हमने नहिब्बू का किया, तो ये कोई खास अफ़ाल होते हैं, कोई इंडिकेशन उनकी होती है कि कौन से ऐसे होंगे जिनका हम वो माजूफ समझेंगे और आगे वाले को उसकी हम वो फिर मतलब बनाएंगे, कोई खास वो होते हैं बस ये लैंग्वेज अफ़ाल? के बेसिकली तो ये वाले जो है ना खास तौर पे जिसमें थोड़ी सी एक तरह से वो एम्फेसिस करना होता है कि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, सब कुछ है, तो ये लैंग्वेज की खूबसूरती के लिए, फ्लो के लिए उन्होंने फिर इस तरह के मफूल मतलब जो है ना माजूफ छोड़े होते हैं। बल्कि कुरान में भी बहुत जगहों पे आप इराक की किताबों में पढ़ेंगे तो ये महजूफ मफूल मुतलक की सिफा है। तो इसका मतलब है मफूल मुतलक को महजूफ छोड़ना भी एक बहुत बड़ा बलागा का उसलूब है ना, वरना तो चाहे तो उसको जी बयान जी कर दिया जाए ना, लेकिन उसको बयान नहीं किया जाता और आगे उसकी सिफा को लगा दिया जाता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुरान में अभी हमने ये पढ़ी नहीं ये चीजें, लेकिन कजालिका से जो भी जुमले शुरू होते हैं ना, कजालिका से, उसमें भी ये होता है कि ये कोई कोई पीछे मफूले मुतलक महजूफ है और ये उसकी सिफा है ना। अब शुरू में ये बात समझ नहीं आती कि ये कजालिका तो बस सिंपली हमें लग रहा है कि काफ तो हरफ तशबीह है बस, और जालिका इसमें इशारा है, ये उनका कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या मतलब किस तरह से। लेकिन फिर उसको जब वो उसको तोड़ तोड़ के उसके बीच में वो महजूफ को ला के समझाए कोई आपको, तो फिर समझ में आता है कि अच्छा ये इस तरह से जुमले में इसकी बन रही है आयत जैसे हम की। तर्जुमा भी इसका करते हैं ना इसी तरह, तो फिर कोई इसी तरह जैसे इसी हाँ, तरह, तो इसका मतलब कुछ है जिसकी कुछ है पीछे कि किस तरह ना। तो बिल्कुल तो हम ये जो ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, मफूल मुतलक डिस्क्राइब की कर का महजूफ होना जाका को हम एक इस तरह बहुत आम बात डिस्क्राइब है, कर ठीक है सकते हैं। जी। ठीक, हाँ अच्छा, आम बात है। जी अच्छा, एक और बात सिस्टर है कि अगर फरिया फर्ज इसको कर लो, दोबारा कहेंगे, बताएंगे ये कजालिका वाला नहीं दोबारा नहीं नहीं, रिपीट वो करेंगे वो तो प्लीज। कोई आयत आएगी ना तो फिर देखेंगे ना उसको। अभी अभी वो जस्ट मैंने एक जिक्र किया था कि नहीं कजालिका मैं वाली उस पे आयत भी में आती हूँ, मैं उस पे भी आती हूँ, एक मिनट वो मैंने क्लियर करना है। जी। अरे मैडम, ये जो बताया, जैसे फर्ज करिए कंसीडरेंट को डिस्क्राइब करना जरूरी है, फर्ज करिए इसको कहा जाए देखिए कि किसी भी हम जुमले इसकी में, आप वो किसी भी करें जुमले में कहीं पे एनालिसिस। जब कोई मंसूबात आ जाते हैं ना तो फौरन ये सोचना होता है कि ये मंसूब होने की वजह क्या है, इसलिए इसको डिस्क्राइब करना हाँ, जरूरी था कि वजह ये क्या मंसूब आया है। तो यहाँ पे तो मुहिब्बू के लिए हु हमें मफूले बिही मिल रहा है, सिंपल सिंपल मिल रहा है, तो ये क्यों फिर जी मंसूब जी फॉर्म में है। लिहाजा हमने सोचा, किसी ने ख्याल किया कि यह हाल होगा, किसी ने इसको मफूल बिही कहा, आहिस्ता आहिस्ता किसी ने मफूल मुतलक कहा, तो फिर हमने इसको मजीद थोड़ा सा डिग आउट किया तो पता चला कि ठीक है जनरली हम इसको मफूल मुतलक कह देते हैं, लेकिन असलन मुतलक भी पीछे एक महजूफ होता है जो कि हुब्बन होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी थोड़ी सी तफसील है, अगर आप चाहें तो इसको इतना ज्यादा ले लें डिटेल में, अदरवाइज आप सिंपली इसको कहते हैं ठीक है मफूल मुतलक। हुब्बन तो समझ में आती है बात ना, हुब्बन जी तो जाहिर है वो उसी फेल का मजदर है। जी अच्छा, दूसरा ये जो बात कर रही थी ना अभी सिस्टर, जाका का, असल में जाका में जो जा है ना, असल में तो वो इसमें इशारा है ना, नहीं, वो कजालिका की बात करी थी, वो कजालिका की बात करी थी, इसमें वो फिर इशारा आगे जा जो है आयत ना। आएगी ना। नहीं नहीं, उसकी अगर हम पार्ट्स करते हैं तो असल में जो जा है ना वो इसमें इशारा है ना, और उससे देखिए पहले ये हा लगा दें तो वो ये हाजा दो हो बिल्कुल जाएगा। अलग अलग टॉपिक्स हैं सिस्टर नसरीन, ये दो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं। अगर कजालिका को किसी और हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, जाका जाका एक इसम इशारा है और जालिका एक इसम इशारा है, ये बिल्कुल अलग बात है। ये सिंपल है कि ये जाका है वो जालिका है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा करीब है वो ज्यादा दूर है, ये बिल्कुल अलग बात है। ठीक है कि इसमें जा इसमें इशारा होता है और काफ जो है वो जमीर होती है मुखातब के लिए ना, ठीक है ना, और लाम इसमें बोध के जी लिए जी होता है, ये हमने शुरू में भी किया था। लेकिन ये कजालिका वाली बात एक वैसे ही आ गई थी, क्योंकि हम लोग मफूले मुतलक के माजूफ होने को जरा सोच रहे थे कि वो क्यों माजूफ है, तो मैंने बताया था ये बहुत आम बात है, कुरान में बहुत माजूफ होता है मफूले मुतलक, ठीक है ना। मसलन अक्सर कुरान की नहीं, आयत वो में तो आएगा समझ सुबहान में आ अल्लाह, गई, मैं इसकी अक्सर एनालिसिस आयत में। करना चाह रही थी। अच्छा, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी, क्योंकि इंटरनेट हमारा आजकल शायद बारिश भी है और किस तरह, तो मैं कोई बात कर रही होती हूँ तो फिर मुझ हाँ गैप आ जी, जाता कट है ना। क्या आ रही है। अच्छा, मैं ये एक बात कर रही थी, आखिरी बात, कि अक्सर कुरान में आता है सुबहानक, तो अब ये देखिए कि सुबहाना का ये कैसे आप इसको लेंगे, सुबहाना का क्या होता है, ये क्या होता है, इसके पीछे भी एक मफूल फेल मुतलक। इसका पीछे माजूफ। जी, यानी ये मफूल मुतलक है लेकिन पीछे इसका फेल माजूफ होता है कि नुसब्बिहु सुबहाना का,
वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह से कुरान में ये बहुत आम चीज़ है, मफूल मुतलक का माजूफ होना या पीछे किसी फेल का या कुछ है। तो ये इंशाल्लाह जब आप QC7 में हैं तो आप लोग इन चीज़ों को देखते रहेंगे और मजीद इसके ऊपर कोशिश करते रहेंगे इसको, इन चीज़ों को खोलने की और समझने की। तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो अब तक, हमने एक लेसन आज कंप्लीट किया। इसको लेसन तो सिंपल था लेकिन टाइम हमने ज़्यादा लगाया, कुछ रूल्स वगैरह को डिस्कस किया, लेसन को 2-3 मरतबा पढ़ा, और इसके साथ ही आज की क्लास को हम खत्म कर सकते हैं अगर और कोई क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। अर्जुमन आज बहुत अरसे के बाद लॉग इन हुई थी लेकिन मैंने बात नहीं की, वो ट्रैवल वगैरह करी है मेरे ख्याल है, जी। तो मैंने बात नहीं की। इंशाल्लाह जो अस्सलाम लोग वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर नसरीन, आपका कोई क्वेश्चन? आज तो हाथ उठा के थक गया सिस्टर, पर ये आप लोगों से कुछ ये वर्चुअल है, मुझे सबक वर्चुअल सुना ये दो। थकता नहीं है, इसका ये फायदा होता है। तो आप अभी भी लास्ट में आई, मैंने कहा लास्ट में क्लियर कर मैं तो शुरू से इंतजार करती रही। चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अभी भी आप कुछ पढ़ना चाहें, कुछ जुमला बनाना चाहें, कुछ करना चाहें, कुछ आपने बना के रखा है, कुछ आप उसको शेयर करते हैं जी। अब तो मैंने तो जो सुनाना था शुरू का पूरा, वो मुदरसती वाला मैंने पूरा वो उसकी ट्रांसलेशन करके रखी थी, और वो फिर सुना दें क्विकली। जो लोग क्लास वैसे कंप्लीट है, क्लास फिनिश्ड है, जो लोग अगर जाना चाहें, बिजी हैं, तो वो लोग अपना क्लास को लीव कर सकते हैं और सिस्टर नसरीन यहाँ से पढ़ेंगी मदरसती। पढ़ें जी क्विकली। हाज़िही मदरसती, ये मेरा मदरसा है। हिया करीबतुन मिनल मस्जिदी, ये मस्जिद के करीब है। हिया मदरसतुन कबीरतुन, ये मदरसा बड़ा है। लहा सलासतु अबवाबुन, इसके 3 दरवाजे हैं। अबवाबुहा मफ्तूहतुन अल-आनी, हाँ क्या गलत बोला? ठीक है, आप कह रही हो। अबवाबुहा मफ्तूह, अबवाबुहा मफ्तूहतुन अल-आनी, अलाना, अभी इसके दरवाजे जो हैं खुले हैं। फिल मदरसती फसूलन कसीरतुन, मदरसे में बहुत ज्यादा क्लासें हैं। फसल से की जमा फसूल। हाजा फसलुना, ये हमारी क्लास है। वाह हुआ फसलुन वासिउन, और वो क्लास वसी है, खुली है। फी ही नाफिजतानी कबीरतानी, उसमें 2 खिड़कियां हैं, 2 नाफिजतानी, 2 बड़ी खिड़कियां हैं। वफी ही मकातिबुन व करासियुन, करासियुन, उसमें टेबल और कुर्सियां हैं। वफी ही सबूरतुन, और उसमें एक ब्लैक बोर्ड है। कबीरतुन, एक बड़ा ब्लैक बोर्ड है। हाजा मकतबुल मुदर्रिसी, ये मुदर्रिस आप थोड़ी दूर के लिए आता है। वज़ाका कुर्सियहु, और वो कुर्सी है उसकी। वतिल, और वो टेबल हैं तुल्लाब के, मतलब स्टूडेंट्स के। व कुरासियुहुम, और उनकी कुर्सियां हैं। मकतबुल मुदर्रिसी कबीरुन, मुदर्रिस का टेबल बड़ा है। मकातिबुत तुल्लाबी सगीरतुन, और तालिब इल्मों के जो टेबल हैं वो छोटे हैं। आगे भी पढ़ो जी जी। फी फसलुना अशरतु तुल्लाबिन, हमारी क्लास में 10 तालिब इल्म हैं। वहुम मिन बिलादिन मुख्तलफतुन, और इसमें मुख्तलिफ इलाकों से हैं या मुख्तलिफ शहरों से हैं। हाजा मोहम्मदुन, ये मोहम्मद हैं। वह हुआ मिनल याबानी, और वो जापान से हैं। वह हाजा खालिदुन, और ये खालिद हैं। वह हुआ मिनस्सीनी, और वो चीन से हैं। वह हाजा अहमदु, और ये अहमद हैं। वह हुआ मिनल हिंदी,
اور وہ ہندوستان سے ہیں. अच्छा एक मिनट आप रुक वहाजा जाए इब्राहिम सिस्टर एक मिनट आप जरा रुक जाए क्योंकि मेरी स्क्रीन पे इस वक्त इतना ही है ना, तो मैं जब आगे लेके जाऊंगी तो मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा. ठीक. तो इसमें फिर ये है कि मैंने बहुत सारी जी चीजों पे जो मैं लिखती जा रही हूँ ना स्क्रीन पे, आई डोंट नो आप देख रही हैं कि नहीं, लेकिन इनमें से कुछ चीजों में आपने एराब का ख्याल रखना है, बहुत सारी चीजों में, ठीक है ना. हाजा मक्तबुल मुदर्रिस, मक्तबुल, ठीक है. इसी तरह से जब आप तर्जुमा करिए ना, आप कह रही है कि हाजा मोहम्मद व हुवा मिनल जापानी, ये मोहम्मद है और वो जापान से है. नहीं, ये मोहम्मद है और ये जापान से है. मतलब फिर हुआ का तर्जुमा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा वो ही कहें, हम इसको ये भी कह सकते हैं जैसे बात हो अच्छा गई. अच्छा ये ठीक. मोहम्मद मैं है और ये इसको तो जापान हुआ से की है, वजह ऐसे से नहीं होगा मैंने कि फिर कहा वो. ये मोहम्मद है और अच्छा वो अच्छा जापान से है, ये उसका बनेगा नहीं, इस तरह से अंदाज बनता नहीं है, ठीक है ना. इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीजों में ये नूने अच्छा कुतनी मैं का सेम क्योंकि मैं उसको हुआ को देख के उसका नूने कुतनी का इस्तेमाल, फिर सलासतु अबवाबिन जो नंबर्स का की कंस्ट्रक्शन है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी पिछले 2 लेसन्स में, उसको देखें. सलासतु आपने इस तरह बोलना है, अबवाबिन आपने इसको इसके साथ बोलना था, मजरूर में अबवाबिन बोलना था, ठीक क्योंकि है ना. इसके साथ मुरक्कब इजाफी. जी जी, जी और इसी तरह इजाफत और के भी साथ. कुछ पॉइंट्स ठीक. आ रहे थे. आई होप कि आप इसको जरा बार बार पढ़ेंगे तो फिर ही ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. आप कंटिन्यू करें, आगे लेसन अपना कंप्लीट करें क्विकली. जी. जी फसलीना आशरा तो तुलाबिन अपना. वहाजा इब्राहिम. जी वहाजा हाजा अहमद, ये हाँ इब्राहिम, यस यस. वहाजा अहमदु वहुवा मिनल हिंदी वहाजा इब्राहिमु वहुवा मिन गाना. और ये इब्राहिम है और ये गाना का क्या जी गाना गाना ही किस कहते सिटी का नाम था? हैं, बस गाना ही कहते हैं इसको, गाना गाना. 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 अच्छा. और ये इब्राहिम और ये गाना से हैं. वहाजा इस्माइलु और ये इस्माइल है. वाह हुआ मिन नाइजेरिया और ये नाइजेरिया से हैं. वहाजा यूसुफ और ये यूसुफ हैं. वाह हुआ यूसुफ, मिन देखो ना इनकलतरा. यूसुफ है, हमें पता भी है कि यू यूसुफ है, तो हम इसको यूसुफ तो नहीं कहेंगे ना, यूसुफ, ठीक है. तो यूसुफ. हाँ, जो ठीक. एराब है उनका ख्याल रखें. वह अब वह मिन इनकलतरा. वहाजा यूसुफ वाह हुआ मिन इनकलतरा और ये यूसुफ हैं और ये बरतानिया से हैं. वहाजा बैरमू और ये बैरम है. वाह हुआ मिन तुर्किया और ये तुर्की से हैं. वहाजा अम्मारुन ये आपने बताया था कि मुनसरिफ हैं. और ये अम्मार हैं. वाह हुआ मिन मालेशिया और ये मलेशिया से हैं. वहाजा अलीयुन और ये अली हैं. वाह हुआ मिन अमरीका और ये अमरीका से हैं. वहाजा अबू बकरिन और ये अबू बकर हैं. वाह हुआ मिनल यूनानी और ये यूनान से हैं. हम मिन बिलादिन मुख्तलिफातुन ये सब मुख्तलिफ शहरों से हैं. व लुगातुहुम मुख्तलिफातुन और इनकी मुख्तलिफ जबानें हैं. वल अलवानुहुम मुख्तलिफातुन और इनके मुख्तलिफ रंग हैं. वलकिन दीनुहुम वाहिदुन लेकिन इनका दीन एक है. व रब्बुहुम वाहिदुन और इनका रब एक है. व नबियुहुम वाहिदुन और इनका नबी एक है. व किबलतुहुम वाहिदतुन और इनका किबला एक है. हम मुस्लिमूना वो सब मुसलमान हैं. वल मुस्लिमूना इख्वातुन सब मुसलमान भाई भाई हैं. हाजा मुदर्रिसुना ये हमारे मुदर्रिस हैं. इस्मुहु अल शेखु बिलालुन उनका नाम शेख बिलाल है. वाहुआ मिनल मदीनती और ये मदीना से हैं. वाहुआ रजुलुन सालिहुन वो एक नेक आदमी है. नाहनु नुहिब्बुहु कसीरन हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन, बारकल्लाह फीक. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस्मुहु शैखु, क्योंकि ये हरूफ शमसी में से है तो हम इसको यूं बोलेंगे ना, इस्मुहु शैखु बिलाल. ऐसे अलग नहीं करेंगे कि इस्मुहु अल शैखु, नहीं, हम कहेंगे इस्मुहु शैखु बिलाल, वो मिन मदीना या सूरिया या कुछ सूरिया या. तो रीडिंग की प्रैक्टिस हम जितनी भी करें उतना ही अच्छा है. ये मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं रीडिंग की प्रैक्टिस करने. तो इसके साथ ही हम आज की क्लास ठीक है.
جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اصل میں ظاہر ہے یہاں پہ سارے ماشاءاللہ بہت ہی جسے کہتے ہیں سینئر لوگ ہیں, تو میں ذرا تھوڑا سوچ آپ سب سے آپ سینئر کو ان کے غلط حساب سے فہمی ہوتی ہے آپ سب سے, اور پتہ ہے یہ ہم سب سے سارے بہت سینئر ہیں ماشاء سینئر اللہ. موسٹ ہیں جب سے مطلب بہت ہی عرصے سے ہیں. ایسی وہ بات نہیں ہے, بس وہ پریکٹس جتنی بھی کریں اتنا ہی ہوتا ہے, اور نئی چیز جو بھی پڑھے ہوتے ہیں اس میں نئی چیزیں آتی رہتی ہیں, اور جتنا بھی کر کے آئے اتنا ہی اچھا ہے. جی پہلے سے ریڈنگ کر کے آئے بس کافی وہ زیادہ. سسٹر فریہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب سے میرا بیچ میں 2-2.5 سال کا جو گیپ آ گیا, میرے ہسبینڈ جب بیڈ پہ تھے, تو بس وہ میرا بہت پیچھے رہ گئی. سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہاں سے میں بہت پیچھے رہ گئی. اب کوشش بہت کر رہی ہوں, وقت کم مقابلہ سکتا ہے, کوشش کریں. آپ بھی دعا کیجیے اللہ پاک میری مدد کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں, علم و عمل میں اضافہ کریں. اس کے ساتھ ہی معاشی کلاس کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الى اللقاء مع السلامہ till we meet next time inshallah. جزاک اللہ خیرن کثیرا. انشاءاللہ. وعلیکم So much السلام for ورحمۃ اللہ. your patience all the class. جزاک اللہ خیر.